I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor before you sit down. और मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और बैठने से पहले उनसे कहे, Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, learning to walk on water with Jesus. पानी पर चलना सीख रहा हूं यीशु के साथ। Bolo. पानी पर चलना सीख रहा हूं यीशु के साथ। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते And हो। as you sit down, turn to your neighbor and tell your neighbor, और जैसे आप बैठ रहे हो, आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और बाजू वाले से कहो, learning to walk on water with Jesus. पानी पर चलना सीख रहा हूं यीशु के साथ। Amen. 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 How many are excited for today's word? कितने लोग आज के वचन के लिए उत्तेजित है? Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Once again, tell your neighbor, learning to walk on water with और Jesus. फिर एक बार आपके बाजू वाले के पास मुड़कर आपके बाजू वाले से ये कहो, पानी पर चलना सीख रहा हूं यीशु के साथ। बोलो, बोलो, बोलो. फिर से एक बार. Amen. Amen. आमेन। पाण्यावर चालायला शिकत आहे येशू बरोबर. सांगा एकमेकाला. पाण्यावर चालायला शिकत आहे येशू बरोबर। Amen. आमेन। How many are excited for today's topic? और आज के विषय के लिए कितने लोग उत्तेजित हैं? Amen. आमेन। Everyone has got a storm in their life. और सभी के जिंदगी में एक तूफान है। आमेन। Amen. आमेन। Yeah. Matthew chapter 14, everybody. मती रची सुसमाचार इसका 14वां अध्याय सभी जन। We all know the scripture very well from verses 22 onwards. और हम सभी को ये विभाग जो है, वचन का विभाग जो है, वचन 22 से आगे सभी को अच्छी तरीके से पता है। Jesus, after having done an awesome miracle of multiplying the 2 fish and 5 loaves, और यीशु मसीह जो है एक अद्भुत चमत्कार, वो 2 मछली और 5 रोटियों को बढ़ाकर लोगों को खिलाकर जो चमत्कार किया, उसके बाद he told his disciples वो उसके चेलों से कहता है to go on the other side. कि नाव पर बैठकर दूसरी ओर चले जाओ। And the disciples do so, obey him. और जो चेले हैं उसकी सुनते हैं और वैसे ही करते हैं। And as they are on the way, और जैसे वो मार्ग पर है, there comes a storm. वहां पर एक तूफान आ जाता है। How strange. कितना अनोखा है। Whenever we are disobeying God, जब कभी भी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, there are no storms. उस वक्त कोई तूफान नहीं आते। आमीन। Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। Come on, speak it out. चलो जोरों से बोलो। How many experienced that? और कितने लोगों ने इसका अनुभव लिया है? Amen. There's a message of mine when I was leaving. और मेरा एक संदेश है जब मैं निकल ही रहा था। See that on YouTube. और आप उसे YouTube पर देख सकते हो। Whenever we start obeying God, और जब कभी भी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं, storms arise. तूफान उठते हैं, Putting us in a question. और हमें एक सवाल में डाल देते हैं When I was doing all the wrong things, कि जब मैं सारे गलत काम कर रहा था, everything was fine with me. मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा था। But the moment I decided, लेकिन जैसे ही मैंने तय किया I'm going to do the right thing now, कि अब मैं सही चीज करने वाला हूं, my life has to be thrown left and right, high and low. तो उस वक्त मेरे जिंदगी को दाएं बाएं ऊपर नीचे फेंका जाना ही है। Amen. आमीन। So the disciples obeyed and were on the way. तो चेलों ने उनकी बात सुनी और वो मार्ग पर थे। And as they were going, और जैसे वो जा रहे थे, there came a storm. वहां पर एक तूफान आया। And the disciples were tossed. We all know this very well. और चेले जो है यहाँ वहां फेंके जा रहे थे, हम सभी जन इसके बारे में जानते हैं। And they were having a very horrible time in the midst of the sea. और उस समंदर के बीच में, झील के बीच में वो बहुत ही एक कठिन समय गुजार रहे थे। They were in the midst of the sea. वो उस झील के बीचों बीच थे। You can't even go back again. वो वापस फिर लौट भी नहीं सकते। In the midst of the sea. और समंदर के बीच में थे। Whenever we start obeying God in the midst of it, और जब कभी भी हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, उसके बीच में there come storms. वहां पर तूफान आते हैं। Amen. That you cannot go back. कि यहां से हम वापस पीछे लौट भी नहीं सकते। Come on, somebody use your mouth.
चलो कोई तो अपना मुंह का इस्तेमाल करो. Ask your neighbor, are you having a cross on your head? आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आपके माथे पर क्रूस है? आपके सिर के ऊपर आपके क्रूस है? सिर के ऊपर क्या क्रूस है? पूछो बाजू वाले को, पूछो. क्या आपके सिर के ऊपर क्रूस है? पूछो. क्या आपके सिर के ऊपर क्रूस है? अगर है तो इसका मतलब तू एक कबर है. कारण कब्रस्तानामध्येच डोक्यावरती क्रॉस असतो. आणि जर का तुमच्या डोक्यावर क्रॉस आहे म्हणून तुम्ही उत्तर नाही देते, म्हणजे तुम्ही मेलेले आहात. ओके, सो कम ऑन, I'm talking to somebody here. Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen. Amen. Yeah. हाँ. So when you're in the midst of obedience, तो जब आप आज्ञा पालन के बीचों बीच होते हैं, storms come. तूफान आते हैं. Amen. Amen. And they start challenging you, challenging your decision to follow God. और फिर वो आपको चुनौती देते हैं, आपके निर्णय को चुनौती देते हैं, जहां पर आपने ये निश्चय किया कि आप परमेश्वर के पीछे, कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाले. Amen. Amen. की मी देवाचं आज्ञाचं पालन करेल, मी जे योग्य ते करेल, मग मी जे काही होईल ते चालेल. ज्यावेळेस तुम्ही हा निर्णय घेता त्यावेळेस वादळ येतात. Amen. And the same thing happened to the disciples. और यही चीज हो चेलों के साथ भी. And as they were being tossed in the sea, और जैसे वो समंदर में यहाँ वहाँ फेंके जा रहे थे, having fear of drowning, और उन्हें डर था डूबने का, suddenly in the fourth watch of the night, अचानक से रात के चौथे पहर में they see Jesus coming walking towards them on the water. वो देखते हैं कि यीशु उनकी तरफ पानी के ऊपर चलते हुए आते हुए वो उन्हें दिखाई देता है. Amen. Amen. Now when they see Jesus coming walking on the water towards them, और अब जब वो यीशु को देखते हैं कि वो पानी पर चलकर उनकी ओर आ रहा है, they get scared thinking it's a spirit. वो डर जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मानो भूत है. And that's okay for them because they've never seen Jesus till then walking on the water. और ये उनके लिए ठीक है. क्यों? क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने कभी यीशु को पानी के ऊपर चलते हुए देखा ही नहीं. And when they cried out of fear, और वो जब डर के मारे चिल्ला उठते हैं, the Bible says बाइबल कहता है that Jesus said to them, कि यीशु ने उनसे कहा "Be of good cheer, it is I." कि खुशहाल रहो, वो मैं ही हूं. Now, अब when this is happening, जब ये सब कुछ हो रहा है, one of the disciples, that is Peter, उनमें उन सारे चेलों में से एक चेला जो पतरस है, he is the one who tells Jesus, वही है जो यीशु से कहता है, "Lord, if it is you, प्रभु अगर वो आप हो, bid me to come to thee on this water." तो फिर मुझसे कह कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं. And Jesus, with all due respect, और यीशु पूरे सम्मान के साथ tells Peter, पतरस से कहता है, "Come!" आ. And Peter comes out of the tossing ship on the tossing water and starts walking to go to Jesus. और पतरस जो है उस नाव में से निकलता है जो या वहाँ फेंका जा रहा है, हिलने डुलने वाली नाव नाव में से बाहर निकलता है और हिलने डुलने वाले पानी के ऊपर वो बाहर आता है और यीशु की तरफ जाने के लिए वो बढ़ता है. और यीशु की तरफ जाने के लिए पानी पे, हिलने डुलने वाले पानी पे चलने लगता है. Give the Lord a mighty hand. Oh, praise everybody. परमेश्वर को मस्त हाथ दो. Come on, give the Lord a mighty hand of praise. चलो Hallelujah. Hallelujah. You know what I like about God is, आपको पता है परमेश्वर के बारे में मुझे क्या पसंद है? He will allow you to copy in the time of exam. और वो एग्जाम के परीक्षा के वक्त आपको कॉपी करने देगा. Yes. हाँ. पेत्रा समोर क्वेश्चन पेपर होता, उत्तर होतं येशू. Amen. क्या एग्जाम है वाह. Listen everybody. आप सभी जन सुनो. Are you ready for today's word? क्या आप सभी आज के वचन के लिए तैयार हो? Amen. Amen. Tell your neighbor today's topic. आपके बाजू वाले से आज का विषय जो है वो आप कहो. Learning to walk on water with Jesus. पानी पर चलना सीख रहा हूँ यीशु के साथ. Come on, tell your neighbor. पानी पर चलना सीख रहा हूँ यीशु के साथ. आपके Amen. बाजू वाले से कहो. Once again. फिर एक बार पानी पर चलना सीख रहा हूँ यीशु के साथ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, listen everybody. आप सभी जन सुनो. Let us learn from Jesus today that how to walk on water.
और चलिए आज हम यीशु से सीखते हैं कि कैसे पानी पर चलना है। Before that, let's read Matthew chapter 11, everybody, और उसके पहले मैं चाहता हूँ आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय and verses 28 onwards. और वचन 28 से आगे। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hallelujah. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn of me. मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। Amen. Tell your neighbor, यीशु से सीखना है। बोलो। अपने बाजू वाले से कहो यीशु से सीखना फिर से है। एक बार, यीशु से सीखना है। यीशु से सीखना है। यीशु से सीखना है। यीशु से सीखना है। पानी पे कैसे चलना है? पानी पे कैसे चलना है? Are you ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. Amen. Now listen, everyone. आप सभी जन सुनो। A storm symbolizes our problems. एक तूफान जो है हमारे समस्याओं के प्रतीक है। Whenever you face a storm or problem in your life, और जब कभी आप आपके जिंदगी में एक तूफान या फिर एक समस्या का सामना करते हो, never say, I don't know why. कभी ऐसे मत कहो मुझे पता नहीं क्यों। If your answer is, I don't know why, अगर आपका जवाब यह है कि मुझे पता नहीं क्यों, you are failed in the exam even before you can start the paper. और पेपर शुरू करने से पहले ही आप उस परीक्षा में फेल हो। Because it's only you who knows that why you are in this crisis. क्योंकि आप ही अकेले हो जो जानता है कि आप इस समस्या में क्यों हो। Tell your neighbor, stop acting. Come on. और आपके बाजू वाले से कहो एक्टिंग करना बंद करो। बोलो. एक्टिंग करना बंद करो। Song घेना बंद कर. बोला एकमेकाला. पुन्हा बोला. मला नाही माहिती का. तुलाच माहितीये का? सांगा एकमेकाला. तुलाच माहितीये का? तुलाच माहितीये का? पुन्हा बोला. तुलाच माहितीये का? पण मला नको सांगू का? बोला एकमेकाला. मला नको सांगू का? पुन्हा बोला. पण मला नको सांगू का? कारण मी तुझा न्यायाधीश नाही. बोला. मी तुझा न्यायाधीश नाही आणि मला ऐकायचं पण नाहीये. बोला. आणि मला ऐकायचं पण नाहीये। तू नीट हो. तू नीट हो हेच मला पाहिजेले. हेच मला पाहिजेले। Come on! Am I right or am I right? क्या मैं सही हूँ या मैं सही हूँ? Amen. 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 So the point is, first, तो पहला मुद्दा यह है always you should ask the question, why has this happened? कि आपको हमेशा ये सवाल पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ। You should know the answer. और आपको उसका जवाब मालूम रहना जरूरी है। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। So whenever you go through a crisis in your life, तो जब कभी आप आपके जिंदगी में समस्या से गुजरते हो, always understand हमेशा ये समझ लो that there is a why behind the crisis. कि उस समस्या के पीछे हमेशा एक क्यों होता है या फिर एक कारण होता है। Amen. Amen. Now hear this, everybody. और आप सभी जन इसे सुनो। So if God is allowing, even if it's an attack of the devil, and if God is allowing the attack over your life, अगर वो शैतान का हमला ही क्यों ना हो और अगर परमेश्वर वो परवाना दे रहा है शैतान की ओर से आप पर हमला हो, तो it means somewhere you have stepped across the line of the word of God. इसका मतलब ये है कि कहीं तो आपके जिंदगी में आपने परमेश्वर के वचन के आप परे या फिर बाहर चले गए हो। Listen, everybody. सभी जन सुनो। I have noticed one thing in my life. मैंने मेरे जिंदगी में एक चीज पर गौर किया है। Before God can whack me, परमेश्वर मुझे मारने से या फटके देने से पहले He has always told me first. उसने हमेशा मुझसे पहले मुझे बताया है। Through people, लोगों के द्वारा, through word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा through circumstances, या फिर परिस्थितियों के द्वारा, through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा He has always warned me. उसने हमेशा मुझे चेतावनी दी है। I'm telling you the fact. और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। And He does it in your life also. और वो ऐसा आपके जिंदगी में भी करता है। Amen. 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 Because He doesn't like His kids suffering. क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके बच्चे जो है वो दर्द से गुजरते हैं। Yeah. हाँ, छळातून छळातून जात असताना तिचे लेकरं ज्या छळातून जातात त्यावेळेस त्या देवाला आवडत नाही. Amen. Don't think sitting in heaven above He's enjoying a fire. और ऐसा मत सोचो कि स्वर्ग में ऊपर बैठे बैठे आप जिस अग्नि में हो उसका वो लुफ्त उठा रहा है। No. नहीं,
Don't think he wants to show God Giri on earth by putting you in the lion's den. और ऐसा मत सोचो कि वो स्वर्ग में बैठकर खुदागिरी दिखाना चाहता है आपको उस सिंह के गुफे में डालकर. No, नहीं. don't think that he wants to show his glory, by making you go through the Red Sea. और ऐसा मत समझो कि वो वहां पर स्वर्ग में बैठा है और उसकी महिमा वो दिखाना चाहता है आपको लाल समुद्र में ले जाकर. It's a plan of God. If you're going through a Red Sea, it's a plan of God, but not that he wants to show off. और अगर आप लाल समुद्र के सामने से जा रहे हो तो यह परमेश्वर की योजना है. समुद्र के बीच में से जा रहे अगर हो. आप लाल समुद्र के बीच में से जा रहे हो तो यह परमेश्वर की योजना है. अगर आप उस समुद्र के बीच में से जा रहे हो तो यह परमेश्वर की योजना है. और वो बस दिखावा नहीं करना चाहता, वो शो ऑफ नहीं करना चाहता. So don't feel he enjoys when you're going through a crisis. तो ऐसा मत समझो कि उसे अच्छा लगता है जब आप किसी समस्या से गुजरते हो. He will always warn you from the word, through the prophet, through the dreams, through the visions, through something he will talk to you first. और वो हमेशा वचन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और किसी परिस्थितियों के द्वारा और किसी न किसी चीज के द्वारा हमेशा सबसे पहले वो आपको चेतावनी देगा ही. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन, आमीन. आमीन. But even then, if you do not reply, do not respond, लेकिन फिर भी अगर आप उसे प्रतिक्रिया या फिर प्रतिसाद नहीं देते हो, he knows. वो जानता है If my child continues this way, अगर मेरा बच्चा ऐसा ही जारी रहेगा, and when he knows, और जब वो ये जानता है he is a fruitful child. कि ये बच्चा जो है ये फलदायी बच्चा है, फल देने वाला बच्चा है. आमीन, आमीन. इसको मैं छाट के अलग नहीं कर सकता. I can't cut him and throw him off. और मैं इसे काट कर अलग नहीं कर सकता. He is a fruitful branch. ये जो डाली है ये बहुत ही फलदायी है. So he doesn't whack you, he prunes you. तो इसलिए वो आपको फटके नहीं देता लेकिन आपको छांटता है. Am I talking to somebody here? Come चलो, on. क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ? Come on. चलो, तुमच्यामध्ये फळ द्यायची क्षमता त्याला दिसते म्हणून तो तुम्हाला फटके नाही देतोय, छाटते. एकमेकाला बोला, ह्याला छाटणं म्हणतात. बोला, याला छाटणं म्हणतात. पुन्हा बोला, ह्याला छाटणं म्हणतात. छाटणं म्हणतात. कारण त्याला तुझ्यामध्ये फळ द्यायची क्षमता दिसत आहे म्हणून. आमेन, आमेन. बोला एकमेकाला, कारण त्याला तुझ्यामध्ये फळ द्यायची क्षमता दिसत आहे. बोला, त्याला तुझ्यामध्ये फळ देण्याची क्षमता दिसत आहे. पुन्हा बोला, त्याला कारण त्याला तुझ्यामध्ये बोला, कारण त्याला तुझ्यामध्ये फळ द्यायची क्षमता दिसत आहे. क्षमता दिसत आहे. Come on! चलो, Now hear this everybody. आप सभी जन इसे सुनो. So that's why what he does is तो इसलिए वो क्या करता है वो ये है, he starts pruning us. वो आपको हमें छाटने लगता है. Now listen everybody carefully. Don't miss this point now. आप सभी जन ध्यान से सुनो, इस मुद्दे को So मत when we दबाओ. go through this situation in our life, तो जब हम हमारे जिंदगी में ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, the first thing that you and I need to do is, जो सबसे पहले चीज आपको और मुझे करना है वो ये है, and that is, और वो ये है, you need to get right with God. आपको परमेश्वर के साथ सही होना जरूरी है. Amen. Can I hear a loud amen? क्या मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. You know what we people do is, आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं? immediately we take the word of God हम तुरंत ही परमेश्वर के वचन को लेते हैं and we start claiming the verses from the word which is right. और हम अभिवचनों को जो है वो हम घोषणा करने लगते हैं और वो सही है, It's right. सही है. But there is a time for it. लेकिन ऐसा करने के लिए एक समय होता Now है. hear this everybody. सभी जन इसे So सुनो. the first thing that you and I need to do is, तो सबसे पहले चीज जो आपको और मुझे वो करना है वो ये है, after we know the reason why this has happened, जब हमें समझ जाता है कि ये कारण कि ऐसा हमारे जिंदगी में क्यों हो रहा है, we need to get our lives right in line with the word of God. उसके बाद हमें हमारी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के कतार में
सही मायने में ले आना है. आमेन. Amen. एकमेकाला बोला आपल्याला आपल्याला आपल्या जीवनाला आपल्या जीवनाला आपल्या जीवनाला आपल्या जीवनाला या वचनाच्या बोला या वचनाच्या लाईनीत आणायचंय. लाईनीत आणायचंय. आमेन. हमें हमारे बोलो हमें हमारे हमारे जिंदगी को इस वचन के इस वचन के लाइन में लाना है. लाइन में लाना है. Amen. Amen. So what we need to do is, तो हमें क्या करना है वो ये है. let's open our Bibles to 2 Chronicles, everybody. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे दूसरे इतिहास 2 Chronicles chapter 7, everybody. और दूसरे इतिहास इसका 7वां अध्याय And verse 14. और वचन 14. If my people which are called by my name, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए जाए गए हैं shall humble themselves. अगर खुद को वो नम्र करेंगे. प्रभू मला माहिती आहे मी काय केलंय. क्षमा कर. परमेश्वर मैं जानता हूं मैंने क्या क्या किया है. मुझे माफ कर. काय माहिती काय झालं का झालं नाही माहिती. डोंट एक्ट. और नाटक मत करो. The first thing, सबसे पहली चीज, shall humble themselves and pray. अगर खुद को नम्र करेंगे और दुआ करेंगे. Yeah, pray. हाँ, दुआ करेंगे. Pray. दुआ करेंगे. जो नहीं किया इतने दिन करेंगे. What we neglected. जिसे हमें नजरअंदाज किया. Yeah. What we turned our faces from. और जिससे हमने हमारे मुंह को मोड़ लिया. What we avoided. और जिसे हमने दूर रखा. We will do that. हमें वो करना है. हम वो करेंगे. हम वो करेंगे. And that is pray. और वो है दुआ करना. Then seek my face. और फिर उसके बाद मेरे मुंह को खोजेंगे. Amen. Amen. Seek the face of God means, Lord, where are you? Touch me, Lord. और परमेश्वर का मुंह खोजना का अर्थ यह है कि हे प्रभु तू कहाँ है मुझे छू. Every day when we pray, when the Lord doesn't touch us, when the Lord doesn't touch us, we don't even care about it. और हर दिन जब हम दुआ करते हैं और परमेश्वर हमें छूता नहीं है हमें उसकी कोई परवाह भी नहीं होती है. Or when He's touching us, when He's filling us, we just say Amen in Jesus' name and walk away. या फिर जब वो हमें छू रहा है हमें भर रहा है उस वक्त हम आमेन के यीशु के नाम में आमेन करके हम निकल जाते हैं. And or when He's touching us, He suddenly stops and just takes a break for some time, seeing what we do. और जब वो हमें छू रहा है और थोड़ी देर के लिए रुकता है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं. Immediately we say, no anointing, dry, okay, in Jesus' name, Amen, and we walk off. तुरंत ही हम देखते हैं कि कोई अभिषेक नहीं सूखा सूखा हम यीशु के नाम में आमेन कह के निकल जाते हैं. People of God, परमेश्वर के लोगों what you have avoided, और जो चीज आपने नजरअंदाज की है what you have avoided, और जिस चीज को आपने दूर रखा है you will seek the face of God now. और अब आप परमेश्वर के मुंह को खोजोगे. If God doesn't touch me, अगर परमेश्वर मुझे छूता नहीं. why, Lord, why? क्यों प्रभु क्यों. Why are you away from me? आप मुझसे दूर क्यों हो. Why are you not touching me? आप मुझे क्यों नहीं छू रहे Why हो. are you not filling me? आप मुझे क्यों नहीं भर रहे हो. Why, Lord, why? हे प्रभु क्यों क्यों. Seek the face of God. परमेश्वर के मुंह को खोजना. This is called seeking the face of God. इसे कहते हैं परमेश्वर के मुंह को खोजना. परमेश्वरा तुम्हाला का भरत नाही मला का तू स्पर्श करत नाहीये. माझ्यापासून तू दूर माझ्यापासून तू दूर का राहतोय. मेरे पास से तू दूर क्यों रह रहा है. क्यों मुझे छू नहीं रहा है. क्यों मुझे भर नहीं रहा है. मैंने ऐसी क्या गलती की है. परमेश्वर बता. क्यों तेरा मुख मेरे से तू दूर कर रहा है. क्यों छुपा रहा है. मेरे से बात कर. जब हम समस्या से गुजरते हैं तब हमें ये करना है. Amen. Amen. Further it says, आगे वो कहता है and turn from their wicked ways. और अपने दुष्ट मार्ग से घूमते हैं. Amen. Amen. Not just humble themselves. ना केवल खुद को नम्र करना उतना ही नहीं. Not just pray. ना बस केवल दुआ करना. Not just seek the face of God. ना बस परमेश्वर के मुंह को खोजना. But turn from their wicked ways. लेकिन उनके दुष्ट मार्गों से भी घूमना. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या. Amen. 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 Then the Lord says, फिर खुदा कहता है then will I hear from heaven. फिर मैं स्वर्ग से सुनूंगा. कोई आमीन चिल्लाएगा. Amen. Then will I hear from heaven फिर मैं स्वर्ग से सुनूंगा and will forgive them.
और उनके पापों को क्षमा करूंगा and will heal their land. और उनके देश को चंगा करूंगा। Amen चिल्लाएगा क्या? Amen. 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 So the first point is तो सबसे पहला मुद्दा यह है that whenever you go through a storm, कि जब कभी भी आप एक तूफान से गुजरते हो, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, come in the right place. सही जगह में आओ, बोलो बाजू वाले को. सही जगह में आओ। Amen. आमेन। Once again tell your neighbor, come in the right place. फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो, सही जगह में आओ। Amen. Amen. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, Once you have come to the right location in with God, और एक बार जब आप सही जगह पर आए हो, वो भी परमेश्वर के साथ, now how do we start walking on water? और अब हम पानी पर कैसे चलने लगेंगे? Listen everybody. सभी जन सुनो, Now this is the key. और अब सुनो, यही वो चाबी है। The first thing, सबसे पहली चीज, you need rhema. आपको रेमा की जरूरत है। Tell your neighbor, you need rhema. आपके बाजू वाले से कहो, आपको रेमा की जरूरत है। You see, tell your neighbor, come on, you need rhema. आपके बाजू वाले से कहो, आपको रेमा की जरूरत है। Amen. Come on, Amen. come on, come on, come on. आपको रेमा की जरूरत है। Listen everybody. सभी जन सुनो, When Peter saw Jesus walking on the water, जब पतरस ने यीशु को देखा पानी पर चलते हुए आते हुए, and when he came to know और जब उसे पता चला it is Jesus, कि वो यीशु है, the first question Peter asked Jesus, जो सबसे पहला सवाल पतरस ने यीशु से पूछा वो ये है, and that was, और वो ये है Lord, if it is you, कि खुदा प्रभु अगर आप हो, bid me to come on the water to you. तो मुझसे कहे पानी पर चलकर तेरी तरफ आने के लिए। He asked rhema. और उसने रेमा मांगा। Amen. आमेन। To get faith, you need rhema. और विश्वास प्राप्त करने के लिए आपको रेमा की जरूरत है। आमेन, 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 Amen. आमेन। What the problem with you and me is, और आपके साथ और मेरे साथ समस्या यह है, we depend on logos. हम लोगोस पर निर्भर रहते हैं। It is good, क्या अच्छा है, but God is going to bring you to the point where He is going to give you rhema. लेकिन खुदा आपको उस मुद्दे तक ले आने वाला है जहां पर वो आपको रेमा वचन देगा। I am the Lord that healeth thee. मैं ही वो प्रभु हूं जो तुझे चंगा करता हूं। This is logos. ये लोगोस वचन है। But when one day, as you pray every day, लेकिन एक दिन जैसे आप हर दिन दुआ करने लगते हो, when you walk with God every day, जब आप खुदा के साथ हर दिन चलते हो, when you read the word of God every day, जब परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ते हो, when you abstain from your sleep every day, और जब आप आपके नींद से दूर रहते हो, when you give your nights and your mornings to God every day, और जब आपके रात और आपकी सुबह सुबह आप परमेश्वर को हर दिन देते हो, God will talk to you from this logos, और परमेश्वर इसी लोगोस के द्वारा आपसे बातें करेगा, and He will say to you, और वो आपसे कहेगा, I am the Lord that healeth और thee. मैं ही वो खुदा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। Come! Ah! And Peter used that rhema to walk on water. और पतरस ने उसी रेमा का इस्तेमाल किया पानी पर चलने के Give the लिए। Lord a mighty hand of praise. सभी everybody. लोग परमेश्वर का महास्तुति का हाथ दो, चलो। Hear this, everybody. और Tell सभी your लोग से neighbor, सुनो। you need rhema. और आपके बाजू वाले को आपको रेमा की जरूरत है। फिर से एक बार बोलो. आपको रेमा की जरूरत है। Well, once again, आपको रेमा की जरूरत है। understand everybody. और सभी जन इस चीज को समझ The लो, word of God is logos and rhema. परमेश्वर का जो वचन है वो लोगोस भी है और रेमा भी है। You can base your prayers on logos. और आप आपकी दुआएं जो है वो लोगोस पर निर्भर रख सकते हो, You can also base your faith on और logos. आप आपके विश्वास को लोगोस पर निर्भर कर सकते हो। But to transfer your faith into action, लेकिन आपके विश्वास को कृति में परिवर्तित करने के लिए you need rhema. आपको रेमा की जरूरत है। And when you hear rhema from God, और जब परमेश्वर की ओर से आप रेमा सुनते हो, that's the time of action. और वही समय है कृति का। Amen. आमेन। See, Peter did not come out of the ship the moment he came to know it's Jesus. और देखो, जैसे पतरस को यह पता चला कि वो यीशु है, तुरंत ही वो नाव के बाहर नहीं आया। No, नहीं, he first confirmed. उसने पहले ये जांच लिया, देख लिया, He first confirmed उसने पहले कंफर्म कर लिया that is it the will of God. कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं।
Amen, amen. Amen. Now you will say, it is God's will that I should be healed. It is God's will I should be out of poverty. और आप तो कहोगे ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं गरीबी से बाहर आऊं. Yes, it is God's will for you to never fall sick at all right before He made the universe. हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप कभी भी बीमार न गिरो, वो भी इस ब्रह्मांड को निर्माण करने से पहले ही. या पूर्ण सृष्टीला निर्माण करायच्या आधीच हे पुरे ब्रह्मांड को निर्माण करने से पहले ही परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप कभी बीमार न गिरे, आप गरीब न रहे. ये परमेश्वर की इच्छा पहले से ही है. Amen. But to get to the point of action you need rhema. लेकिन कृति के मुद्दे तक आने के लिए आपको रेमा की जरूरत है. Amen. Amen. Now hear this everybody. अब सब ये सुनो. How will I know I have got rhema from God? मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की ओर से मुझे रेमा मिला है? You will come to know. आपको पता चलेगा ही. Yeah, when God talks to you, हाँ, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, no doubt will remain in your head. आपके मन में कोई शक न रहेगा. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या जोर से? Come on. Amen. Amen. Everybody. अब सब ये सुनो. Now this is very important point. Next point. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और अगला मुद्दा. And that is, और वो ये है, fix your focus on Jesus. आपका ध्यान यीशु पर रखो. How to walk on water. पानी पर कैसे चलना है. First point, सबसे पहला मुद्दा, get rhema from God. परमेश्वर की ओर से रेमा पालो. Second point, दूसरा मुद्दा, focus upon Jesus. यीशु पर ध्यान लगाओ. Now here is a tricky part. और यहाँ पर एक पेचीदा भाग है. It's very important. और बहुत ही महत्वपूर्ण है. See, whenever you are using faith to get your answer, देखो, जब कभी भी आप विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हो आपके जवाब पाने के लिए, there are two things that you have to battle between. यहां पर दो चीजें हैं जिसके बीच में आपको युद्ध लड़ना है. The first one is सबसे पहली चीज the reality. जो सच्चाई है. Yeah, the reality, वास्तविकता. वास्तविकता जो है. Yeah, the reality. वास्तविकता. Your problem is a reality. आपकी समस्या ये वास्तविकता है. The stormy ocean was the reality. जो समुंदर जो तूफानों से घिरा हुआ है ये वास्तविकता है. The tossing waves was the reality. जो लहरें यहाँ हमें फेंक रहे हैं ये वास्तविकता है. It's a reality. यही भी वास्तविकता है. But लेकिन the truth is सच्चाई ये है that Jesus is walking on the water. कि यीशु उस पानी पर चल रहा है. Amen. Amen. And you also want to walk on the same water. और आप भी उसी पानी पर चलना चाहते हो. Now listen. अब सुनो. Where the battle starts is, और जंग कहाँ शुरू होती है वो ये है. don't miss this point now. इस मुद्दे को मत गवाओ. You have to, facing the reality, और वास्तविकता का सामना करते हुए you have to step on the stormy water आपको उस तूफानी लहरों पर या फिर तूफानी पानी पर आपको कदम रखना है. and start walking like Jesus, which is the truth. और यीशु की तरह आपको चलना है जो सच्चाई है. आमेन. Amen. आमेन. Have you got this point? क्या आपको ये मुद्दा समझ में आया? Amen. Amen. Now listen, how do you do that? अब सुनो, आप ये कैसे कर पाओगे? This is the most difficult part in the entire miracle. और इस पूरे चमत्कार में यही सबसे कठिन भाग है. And that, listen carefully now. और अब सभी जन ध्यान से सुनो. Being humans, और इंसान होने के नाते our focus is always on things that are physical. हमारा ध्यान हमेशा उन्हीं चीजों पर है जो शारीरिक है या फिर वास्तविक है. Yeah. हाँ. Because we are trained from childhood to look at things that are physical. क्योंकि हमें बचपन से ही प्रशिक्षण दिया गया है कि जो कुछ भी वास्तविकता में दिखता है उसी के पास देखो. Whatever we can see, feel and touch. और जो कुछ भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं. That is what it becomes our life. That becomes our reality. और यही हमारी जिंदगी बन जाती है और यही हमारी वास्तविकता बन जाती Now है. listen. अब सुनो. When we come to God, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, we have to start depending on things which you cannot see. हमें उन चीजों पर निर्भर रहना शुरू करना है जो हम देख नहीं सकते. नहीं, हमें शुरू करना पड़ता है. हमें उन चीजों पर निर्भर रहना है जो हमें दिखाई नहीं देता है. ऐसे हमें शुरू करना पड़ता है. नहीं, हमें उन चीजों पर निर्भर रहना सिखाया जाता है जो हमें दिखते नहीं है.
For example, how many of you can see God's grace? उदाहरण के तौर पर कितने लोग परमेश्वर की कृपा को देख सकते हैं? किती लोक देवाच्या कृपेला पाहू शकतात? No. कोई नहीं. Feel God's grace. क्या परमेश्वर की कृपा को महसूस कर सकते हो? महसूस कर सकते हो? No. नहीं. Touch God's grace. क्या परमेश्वर की कृपा को छू सकते हो? छू सकते हो? नहीं. नहीं. But we are living in God's grace. लेकिन हम परमेश्वर की कृपा में जी रहे हैं. Amen. Amen. Now listen. अब सुनो, This is what we are taught in the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में हमें यही सिखाया जाता Okay, है. the basic question. ठीक है, मूलभूत सवाल, How many can see God? कितने लोग परमेश्वर को देख सकते हैं? Feel God? परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं? Touch God? परमेश्वर को छू सकते हैं? Nobody. कोई भी नहीं. But we are taught लेकिन हमें सिखाया जाता है when we come in God, कि जब हम खुदा में आते हैं there is God. कि खुदा है. आमेन. When He will touch you, He will touch you. और वो आपको छुएगा, वो आपको When your छुएगा. hands are shivering in the anointing, what is this? This is the touch of God. और जब आपके हाथ कांप रहे हैं और आप अभिषेक में हो, आप कहते हो ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से आप छुए जा रहे हो. Amen? आमेन. Now, when we come in God, जब हम खुदा में आते हैं, our whole new life begins, a new training begins. हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाती है और नया प्रशिक्षण शुरू हो जाता है. We are taught to see what we can't see. हमें सिखाया जाता है कि वो चीज देखे जो हमें दिखाई नहीं देता. आमेन. जे दिसत नहीं, जो दिखता नहीं, उसे देखने को सिखाया जाता है. आमेन. तू क्यों जिंदा है? क्योंकि परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर है, इसलिए तू जिंदा है. कितने कृपा है? मैं इस मुश्किल से क्यों गुजर रहा हूं नहीं मालूम, यह परमेश्वर की योजना है. किधर है? आमेन. मेरे जिंदगी में भूचाल क्यों आया है? यह परमेश्वर की योजना है. किधर है योजना? यह है. परमेश्वर हमें कुछ नया ही अध्याय सिखाता है. आमेन. And that is the problem for us when we want to obtain a miracle from God. और यही तो समस्या है हम लोगों के साथ जब हम परमेश्वर की ओर से हमारे लिए चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं. For Peter, पतरस के लिए the ship was his reality. वो नाव उसकी वास्तविकता थी. For Peter, पतरस के लिए a ship in a storm tossed here and there, though unstable, but it was his trusted reality. और पतरस के लिए एक नाव जो उस तूफानी लहरों में या वहां फेंके जा रहे, हाँ वो स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी पतरस के लिए वही नाव उसके लिए वास्तविकता थी. हिलने डुलने वाली, यहाँ वहाँ फेंके जाने वाली नाव, उसकी सच्चाई, उसकी वास्तविकता थी, उसकी जिंदगी की वास्तविकता थी. वो उसी भले वो नाव उसको यहाँ वहाँ फेंके, लेकिन उस नाव पे उसका भरोसा बचपन से था, क्योंकि समुद्र में वही नाव उसको डूबने से बचाएगी. आमेन. और बचाती थी. आमेन. बचपन से सीख के आया था पतरस. आमेन. नाव है तो जिंदगी बची. आमेन. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. नाव है तो जिंदगी चली. आमेन. 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 मछुआरे की जिंदगी ऐसी होती है, नाव उसकी बीवी होती है. आमेन. नाव नहीं कुछ नहीं. ये मछुआरा है, जैसे कि उसकी सास है, सासू नहीं सास है. So that's the fact. That's a fact for Peter. और यही वास्तविकता है और पतरस के लिए यही वास्तविकता है. Now when he sees Jesus walking on the water, और अब वो जब यीशु को देखता है पानी पर चलते हुए आते हुए, he has to make a choice. Everybody look at me now. अब उसे एक चुनाव करना है. सभी जन आप मेरे पास देखो. Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. He has to make a choice अब उसे एक चुनाव करना है to remain in the unstable uncertainty, कि उस अस्थिर जगह में या फिर उस अस्थिर नाव में रहे, या which is his reality, जो उसकी वास्तविकता है, या फिर or to look at the truth and copy Jesus. या फिर सच्चाई के पास देखे और यीशु की नकल उतारे.
कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन, Ah, आमेन। see, simple. देखो देखो, आसान है, आसान है। Imagine a person who can't hear properly. कल्पना करो एक ऐसा व्यक्ति है जो ठीक से सुन नहीं पाता, Some time ago he was hearing perfectly fine. और कुछ समय पहले उसे ठीक से सुनाई देता था। Suddenly when walking on the road one day, अचानक से जब वो एक दिन रास्ते पे चल रहा था, there were some boys playing cricket कुछ बच्चे जो है वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, and somebody hit the ball और किसने तो बॉल मारा, and a shot came right on his head over here. और बॉल सीधे आकर यहाँ पर उसके सर पर लगा। He was not playing cricket. वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, He was not watching cricket. वो क्रिकेट देख नहीं रहा था, The ball just came, वो बस बॉल आया, hit it on his head, उसके सर पर लगा, and his hearing began to decrease. और उसके सुनाई देने की क्षमता कम होने लगी। He went to the doctor. वो डॉक्टर के पास गया, Doctor told him डॉक्टर ने कहा that your eardrum is torn. कि आपके कान के पर्दे जो है वो फट गए हैं, एक पर्दा फट गया है. कान का पर्दा फट गया है, And slowly you start having decreasing in your hearing. और Decrease in your hearing. और धीरे धीरे कर कर आपके सुनने की क्षमता जो है वो कम कम होते जाती And है। it so happens as the doctor has said. और वैसा ही होता है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। Now listen everybody. आप सभी सुनो। So now this man has a choice अब इस व्यक्ति के पास एक चुनाव है to go to the doctor कि डॉक्टर के पास जाए to get a hearing aid, और एक सुनाई देने वाली मशीन वो कान में लगाए, or then या फिर to walk on water like Jesus. या फिर यीशु की तरह पानी पर चले। Ah! आमेन, Ah! Ah! Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, choice is yours. चुनाव आपका है, बोलो, चुनाव आपका है। असं नहीं है कि देव नाराज होईल, ऐसा नहीं कि परमेश्वर नाराज होगा अगर आपने हियरिंग का कान का मशीन लगाया। क्या मैं होते हुए कान का मशीन लगाया? ऐसा नहीं, परमेश्वर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Choice is yours. चुनाव आपका है। So Peter तो पतरस doesn't want to put the hearing aid. वो कान में सुनाई देने वाली मशीन नहीं लगाना चाहता। Yeah. हाँ, Because when he sees Jesus walking on the water, क्योंकि जब वो यीशु को देखता है पानी पर चलते हुए आते हुए, he feels inside, उसे अंदर ऐसा लगता है, महसूस होता है, Rabboni is walking on water. रब्बोनी पानी पर चल रहा है, मेरा गुरु, आमेन, तो चेला भी चल सकता है, आमेन, क्योंकि एक चेला गुरु जैसा बनना चाहता है। Peter has decided not to put the hearing aids. और पतरस ने यह तय किया है कि वो कान में सुनाई देने वाले मशीन नहीं लगाएगा। So he decides to step on water and walk towards Jesus. तो इसलिए वो तय करता है कि वो नाव से बाहर निकले और पानी पर चले और यीशु की तरफ जाने Now के लिए। listen everybody. अब सभी जन सुनो, When you are doing this, जब आप ऐसे कर रहे होते हो, you need to understand one very important point. आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा समझना जरूरी है। You have to fix your eyes, your focus on Jesus alone. आपको आपका ध्यान केवल यीशु पर ही रखना Now, है। how do you do that? और आप ये कैसे कर पाओगे? By the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Amen. Amen. This word is active. ये जो वचन है ये कार्यशील है। Amen. Amen. बोलो बाजू वाले को, ये वचन कार्यशील है। ये बोलो, वचन कार्यशील है। फिर से एक बार बोलो, ये वचन कार्यशील है। ये वचन जिंदा है। ये वचन जिंदा है। ये कार्य करने वाला वचन ये है। कार्य करने वाला वचन है। बोलो बाजू वाले को, ये कार्य करने वाला वचन है। फिर से कर बोलो, ये कार्य करने वाला वचन है। we are supposed to live by this word. हमें इस वचन के द्वारा जीना है। Amen. Amen. How many saw the Bible study of the church? और कितने लोगों ने बाइबल स्टडी देखा कलीसिया का?
का जो इस गुरुवार को हुआ. Amen. Amen. In that the word of the Lord states with the word, in that the word came very clearly. और उसमें वचन बहुत ही साफ तरीके से आया. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा. कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन. 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 जिएगा, जिएगा, सिर्फ जिएगा, जिएगा नहीं, हर चीज में जहां हम जीते हैं, हर एक विभाग में जहां हम जीते हैं, वहां पर इस वचन का इस्तेमाल करके जिएगा. आमीन. Amen. आमीन. So now hear this, everybody. तो आप सभी जन इसे सुनो. So what we have to do is, तो हमें क्या करना वो ये है, we have to start basing our fact on this word. और हमें हमारे वास्तविकता को इस वचन पर निर्भर करना है. आमीन. Is this word the truth? क्या ये वचन सच्चाई है? आमीन. क्या यह वचन सत्य है? आमीन. जोर से. आमीन. Now we have to base our reality on this truth. और अब हमें हमारे वास्तविकता को इस सत्य पर निर्भर करना है. Amen. आमीन. आपल्याला आपल्या वास्तविकतेला या सत्यावर बांधायचं आहे. बघा, भैऱ्यानी म्हणायला पाहिजे मला ऐकायला येतंय. का म्हणायला पाहिजे? कारण सत्य म्हणतो मला लागलेल्या फटक्याने तुम्हास आरोग्य मिळालं आहे. आमीन. Now hear this, everybody. आप सभी सुनो. जो लंगडा आहे त्यांनी म्हटलं पाहिजे मला चालता येतो. आमीन. मुझे चलने को आता है. लंगड़े ने कहना चाहिए. क्यों कहना चाहिए? क्योंकि वचन कहता है कि मेरे खाए हुए फटके के द्वारा तुम्हें चंगाई मिल चुकी है. अगर मिल चुकी है तो मैं लंगड़ा नहीं हूं. आमीन. अगर मिल चुकी है तो मैं अंधा नहीं हूं. आमीन. अगर मिल चुकी है तो मैं मुर्दा नहीं हूं. आमीन. ये सच्चाई है. आमीन. ये सच्चाई है. Now we have to fix our focus on Jesus. अब हमें हमारा ध्यान जो है यीशु पर ही रखना है. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. Now what it means is और इसका अर्थ क्या है वो ये है. इसका अर्थ ये है, you will see yourself in a mirror. You will see yourself in your finances poor. और आप खुद को आईने में देखोगे, आप खुद को देखोगे कि आपके आर्थिक विभागों में आप गरीब हो. But the Bible says, लेकिन बाइबल कहता है they that are poor in the Lord say that they are rich. कि खुदा में जो गरीब है वो ये कहे कि हम अमीर हैं. Why? क्यों? Because what Jesus has done for them on the cross. क्योंकि यीशु ने जो उनके लिए क्रूस पर किया है उस वजह से. Listen, everybody. सभी जन सुनो. We have to start changing our facts basing on the truth of the word. हमें हमारे वास्तविकता को बदलना है और वचन के सत्य पर निर्भर करते हुए. Amen. Amen. For example, उदाहरण के तौर पर if you're having a paralytic attack अगर आपको लकवा लगा है and you cannot move your hand, और आप आपके हाथ को हिला नहीं पा रहे हो, and you have put your table, your glass, everything near you. और अगर आपने आपके टेबल ग्लास को सब कुछ आपके करीब ही आपने रखा है. Why? On supposing you got paralysis on this side and you put everything on this side. और कल्पना करो कि आपको लकवा इस बाजू में लगा है और सारे चीजें आपने इस बाजू में रखा है. Because here you can move it, here you can't move it. क्योंकि यहाँ पर आप आपके शरीर को हिला पा रहे हो, यहाँ पर आप नहीं हिला पा रहे हो. Watch, everybody. सभी जन देखो. You have to make your fact based on the truth. और आपको आपके वास्तविकता को सच्चाई पर निर्भर करना है. Amen. Amen. Tell your family, आपके परिवार वालों को कहो shift it from the left to the right. और ये सारी चीजें बाईं ओर से दाईं ओर ले आओ. Why? क्यों? Because I am healed. क्योंकि मैं चंगा हो चुका हूँ. Amen. Amen. And what you can't move, और जो आप हिला नहीं पाते हो, tell your that part. और उस विभाग से कहो You can move. तू हिल सकता है. Amen. You can move. तू हिल सकता है. You can move. तू हिल सकता है. That part will say और वो विभाग कहेगा to you, आपसे, can't you not see I can't move? क्या तू देख नहीं सकता कि मैं हिल नहीं सकता? You that time should tell that part. और आपको उस विभाग से कहना है You are foolish. तू मूर्ख है. You are blind. तू अंधा है. Because what I can see, क्योंकि जो मैं देख सकता हूँ you can't see. तू नहीं देख सकता है. And what I can see और जो मैं देख सकता हूँ is the truth. और वो है सत्य. And the truth says और सत्य कहता है you can move. कि तू हिल सकता है.
If you can move, और अगर तू हिल सकता है then you can move. तो फिर तू हिल सकता है, Because this says you can move. क्योंकि सत्य कहता है कि तू हिल सकता है। And people of God, परमेश्वर के लोगों, as you start doing that, जैसा आप ऐसे करने लगोगे, slowly, धीरे धीरे your brain, आपका मस्तिष्क, which has short circuited that part, that connection to this part of the body. आपके दिमाग ने जो इस शरीर के उस विभाग को जिसे शॉर्ट सर्किट कर दिया है, People of God, परमेश्वर के लोगों, you know, the light, electricity will start firing from this zone to that zone. और बिजली जो है इस जोन से इस जोन में जाने लगेगा। You know why? आपको पता है क्यों? Because the power of God will come upon you one day क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ एक दिन आप पर उतर आएगा and activate all the dead cells, all the dead nerves. और जो सारे मरे हुए अणु और जो नस है उन्हें वो कार्यरत कर देगा। And you will start moving this hand. और Hallelujah. आप आज वो हाथ को हिलाने लगेगा। हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, because you began to move, because you began to base your fact upon this truth. क्योंकि आपने आपके वास्तविकता को इस सत्य पर निर्भर किया है। That's how you focus on Jesus. इसी तरह आप यीशु पर ध्यान लगाते हो। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। आपके मस्तिष्क में, आपके आंखों में, आपके लहू में, आपके आंखों में, आपके आंखों के पर्दों पे, आपके पूरे नस नस में, आपके नींद में, आपके ख्वाब में आपको इस वचन को घुसाना है। आमेन। आप, मैंने क्या कहा? जो भी चीजों में आप डाल सकते हो, इस वचन को डालो। आमेन आमेन इस वचन को खाना बनाओ, आमेन रोटी के समान खाओ, आमेन। दिन रात ऐसे इसमें घुसे पड़ो कि अगर कोई भी कुछ भी हो जाए तो तुम्हारे मुंह से आ नहीं आना चाहिए, मम्मी नहीं आना चाहिए, आई गो नहीं आना चाहिए, वचन आना चाहिए। आमेन। Come on, give the Lord a mighty hand of praise. Come on. People of God, understand this, everybody. परमेश्वर के लोगों, सभी जन इस चीज को समझ लो। Whenever you base your life upon this rock of all ages, come on. और जब कभी भी आप आपके जिंदगी को इस सार्वकालिक चट्टान पर निर्भर करते हो, then no storm in this world can shake you. तो फिर इस दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। हाँ, तूफान आएंगे, आंधियां चलेगी, हवा चलेगी, बहुत बड़ा शोर भी होगा, लेकिन आप मैं हिलने वाला नहीं, मैं गिरने वाला नहीं, और मैं पीछे देखने वाला नहीं है। Don't miss this point now. Point number 3. और कृपया कर इस मुद्दे को मत गवाओ। मुद्दा क्रमांक 3, You need to act according to the rhema. और रेमा के हिसाब से आपको कृति करना है। Amen. Tell your neighbor, tell your neighbor, tell your neighbor, tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, आपके बाजू वाले से कहो, आपके बाजू वाले से ये कहो कि रेमा के हिसाब से आपको कृति करना है। बोलो। रेमा के हिसाब से आपको कृति करना फिर से है। एक बार। रेमा के हिसाब से आपको कृति करना है। When Jesus said, "Come," जब यीशु ने कहा आ, he came out and went. वो तुरंत ही बाहर आया और गया। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. चलो 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 चलो। Amen. आमेन। He came out and went. वो बाहर निकला और गया। जाऊ का, जाऊ का, जाऊ का, जाऊ का, करू का, करू का, करू क्या, मैं करू क्या, करू नहीं, रेमा आया ना, कर। आमेन। बोला ना तेरे को, निकल बाहर। शब्द आया है। There was a centurion. और वो शताधिपति था। He came to Jesus वो यीशु के पास आया and he said, और उसने कहा, "Just speak the word. बस शब्द मात्र बोल। Just speak the word. बस शब्द मात्र बोल। You don't need to come to my house. और आपको मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। Yeah, you just speak the word. हाँ, बस आप शब्द मात्र बोलो। That's it. बस इतना ही। And my servant will have to get healed." और मेरे सेवक को चंगा होना ही पड़ेगा। The servant may not be knowing also who is Jesus. और वो सेवक जो है वो जानता भी नहीं होगा कि यीशु कौन है। He may not be having any faith also. और उसके पास कोई विश्वास भी नहीं होगा। Nothing. कुछ भी नहीं। Maybe, I don't know. शायद, मुझे नहीं पता।
But the centurion's faith लेकिन उस शताधिपति के विश्वास ने got his servant healed. उसके सेवक को चंगा कर दिया। Just speak the word. बस शब्द मात्र बोल, मुंह से कह दे। अगर तुम्हें शब्द आया है, इसका मतलब जवाब आया है। आमेन, इसका मतलब चमत्कार आया है। आमेन। So you have to start acting accordingly. तो आपको उसी हिसाब से कृति करना शुरू करना है। Amen. आमेन, बोला ना तो निकल बाहर। आमेन। Listen everybody. सभी जन सुनो। और शब्द आने पर अगर आप ठीक से चल भी नहीं पाए ना, तो शब्द ही आपको बचा लेगा। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Now listen everybody. अब Now सभी जन next सुनो। point number 4 now. Now मुद्दा point क्रमांक number 4, 5. मुद्दा क्रमांक 5, No, sorry, point number 4. मुद्दा क्रमांक 4, And that is again fix your focus on Jesus. और वो है कि फिर एक बार आपका ध्यान यीशु पर ही रखो। Amen. Once Amen. again, tell your neighbor, आपका ध्यान यीशु पर ही रखो। आपका ध्यान यीशु पर ही रखो। फिर से एक बार आपका ध्यान यीशु पर ही रखो। बोलो। आपका ध्यान यीशु पर ही रखो। You know what the problem with you and me is? आपको पता है कि आपके साथ और मेरे साथ समस्या क्या है? The moment when we start acting on the word, कि जैसे ही हम वचन पर कृति करने लगते हैं, you know, we start showing people. हम लोगों को दिखाने लगते हैं। See, I have done this. देखो मैंने एक ऐसा किया We है। start calling up people. हम लोगों को कॉल करके बताने लगते See, हैं। I have started acting on the word. देखो मैं अब वचन के हिसाब से कृति कर रहा See, हूँ। I'm acting on faith now. देख अब मैं विश्वास में कार्य कर रहा हूँ। When Peter came out of the ship, जब पतरस उस नाव से बाहर आया he and began to walk on water. और पानी पर चलने लगा, He did not tell the disciples. उसने चेलों से नहीं कहा See, देखो see, देखा you keep jumping and dancing, आप कूदी लगाते रहो, नाचते रहो, and I am walking on the water. और मैं तो पानी पर चल रहा हूँ। I am the first man after him that is walking on water. See, मैं पहला see, इंसान हूँ उसके बाद जो पानी पर चल रहा हूँ। देखो देखो, he did not do this. उसने ऐसा नहीं किया। He kept focused on Jesus, उसका ध्यान वो बस यीशु पर ही रखा and he began to walk on water. और वो पानी पर चलने लगा। Amen. Amen. Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, fix your focus on Jesus. आपका ध्यान यीशु पर गड़े रखो। Bolo. आपका ध्यान यीशु पर गड़े रखो। It's a very important point. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, Because see, the most important point is क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है that you and I need to understand. जो आपको और मुझे समझना जरूरी है। Jesus and Peter, listen everybody, यीशु और पतरस, सभी जन सुनो, don't miss this. इस मुद्दे को मत गवाओ। They both were not walking on calm waters. दोनों भी शांत पानी पर नहीं चल रहे थे। आमेन। That is a very big point. और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। When you take action according to your faith, जब आप कृति आपके विश्वास के हिसाब से करते हो, the storm will not quieten. तूफान शांत नहीं होगा. आमेन। What we feel is, हमें क्या लगता है वो ये है the moment I take action according to my faith, कि जैसे ही मैं मेरे विश्वास के हिसाब से कृति करूंगा, the storm will become quiet. और तूफान जो है वो शांत हो जाएगा। No. नहीं, Jesus was walking on stormy seas, और यीशु उस तूफानी लहरों पर चल रहा है, and so was Peter walking on stormy sea. और पतरस भी तूफानी लहरों पर चल रहा था। तूफान शांत नहीं हुआ। आमेन। बोलो बाजू वाले को, तूफान शांत नहीं हुआ। तूफान शांत नहीं हुआ। फिर से एक बार बोलो, तूफान शांत नहीं हुआ। तूफान शांत नहीं हुआ। हमें हाँ। ये लगता है जैसे मैं पानी पे चलूंगा तूफान शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बोलो बाजू वाले को, ऐसा नहीं होता है। फिर से करो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। तो फिर कोई मुझे पूछेगा, फिर पानी पे क्यों चलने का? अगर वो शांत नहीं होता तो पानी पे क्यों चलने का? है कि नहीं? अगर तूफान शांत होता ही नहीं है तो पानी पे क्यों चलने का? पानी पे इसलिए चलने का क्योंकि पानी को दिखाने का, तूफान को दिखाने का कि बॉस कौन है। You should understand, in every circumstance you have to prove to the devil, I am the boss because of Jesus. और आपको यह समझना जरूर है कि हर बात में आपको शैतान को यह दिखाना है कि यीशु में
मैं ही बॉस हूं। The problem with people in the world, and there has to be a difference. There has to be some difference. और आप में और दुनिया के लोगों में कुछ तो फर्क होना जरूरी है, कुछ तो फर्क होना अनिवार्य है। आमीन। अगर दोनों भी रोने लगेंगे तो फिर फायदा क्या मसीह में आके? आमीन। कोई आमीन बोले? आमीन। अगर दोनों को प्रॉब्लम आने के बाद, वही प्रॉब्लम आने के बाद एक रो रहा है और मसीह वाला भी रो रहा है, और तो फायदा क्या है? आमीन। फायदा क्या है? आमीन। यीशु दिखा रहा है, यीशु दिखा रहा है कि जब प्रॉब्लम आता है ना मसीह वाले को, मसीह वाला है करके रोता नहीं है, वो नाव से बाहर निकलता है और वो तूफान पे चलता है। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु वाले को रोने आता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मसीह वाले को रोना आता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मसीह वाले को डर आता नहीं है। होता है, उसको भी होता है, उसको भी आंखों में से आंसू आते हैं, वो भी डरता है, लेकिन उसको यीशु मसीह कहता है, चल बच्चे चल, उठ, अपनी खटिया उठा और चलते बा। Come on, चलो, come on, चलो, come on, चलो। People of God, understand everybody. और परमेश्वर के लोगों सभी जन इस चीज को समझ लो। When you are going through a crisis, जब आप एक समस्या से गुजर रहे हो, that's a war between heaven and you. और उस वक्त Sorry. When you are going through a crisis, that's a war between heaven and the devil. और जब आप इस समस्या से गुजरते हो, वो समय जंग का समय जो स्वर्ग के बीच में और शैतान के बीच में छिड़ा हुआ है। And the whole heaven wants to show the devil that my children are the boss. और पूरा स्वर्ग जो है वो शैतान को ये दिखाना चाहता है कि मेरे बच्चे जो है वही बॉस है। Amen. यही वो युद्ध है। आमीन। The battle is the Lord's, not yours. और जंग तो खुदा का है, आपका नहीं। आमीन। तुम पर्सनली बहुत लेते हो, बोलो एक दूसरे को। आप पर्सनली बहुत लेते हो। या बोलो। आप पर्सनली बहुत लेते हो। या फार पर्सनली घेतो तू, बोला एकमेकाला। आप पर्सनली घेतो हा तू। पर्सनली लावून घ्यायचं नाही। तुमच्या शरीरामध्ये प्रॉब्लेम आहे, विसरू नका देवाचं मंदिर आहे। आमीन। देव त्याच्या मंदिराला अपंग ठेवत नाही। आमीन। तो बँकेत तुमचा पैसा आहे ना, तो देवाचा आहे। आमीन। देव सैतानाला तो पैसा लुबाडू देणार नाही। हे लेकरं जे तुमच्या घरामध्ये आहेत ना, ते तुमचे नाहीये, ते देवाचे। परमेश्वर उन बच्चों को, शैतान को खेलने नहीं देने वाला। आप बहुत पर्सनली लेते हो। ये शरीर उसका मंदिर है। आमीन। और ये जब शरीर अपने मार्गों को ठीक करता है ना, तो वो मंदिर को भी ठीक कर लेता है। Come on! Tell your neighbor, fix your focus on Jesus. Come आपके on. बाजू वाले से कहोगे आपका ध्यान यीशु पर गड़े रखो। बोलो। आपका ध्यान यीशु पर गड़े रखो। फिर से एक बार बोलो। आपका ध्यान यीशु पर गड़े रखो। फिर से एक बार बोलो। आपका ध्यान यीशु पर गड़े रखो। पूरे लहू में, पूरे खून में, पूरे डीएनए में ये वचन उतरना चाहिए। आमीन। कोई आपको फोन करे सुबह नाश्ते के, वो करे क्या खा रहा है? अरे वचन खा रहा हूं, वचन। कौन सा वचन खा रहा है? यिर्मयाह 33:3, Call on to me and I will answer you. मुझे पुकारो, मैं तेरे जवाब दूंगा।
दिखाऊंगा जो तूने कभी देखी नहीं है। आप बुलाओगे वो स्वर्ग को नीचे लेके आएगा तुम्हारे 10x10 के खोली में। आमीन। बाजू वाले लोग बाहर आएंगे, बोलेंगे इतने बड़े दोपहर में इसके घर में इतनी रोशनी कहां से आ रही है? इतनी रोशनी कहां से आ रही है? क्या इसके घर में हो रहा है? और तब देखेंगे आपका यीशु आपके साथ में खड़ा है और आपको बोला है बच्चे उठ जा, चल तेरा टाइम आ गया। और आपके बाजू वाले से कहो ये एक जंग है, ये एक जंग है, ये एक जंग है। बोलो बाजू वाले को, एक जंग है। एक बार बोलो, एक जंग है। ऐसे बोलो, ये एक जंग है। ऐसे बोलो, एक जंग है। फिर से एक बार, ये एक जंग है। फिर से एक बार, ये एक जंग है। फिर से एक बार, ये एक जंग है। कोई भी हालत में यीशु ही जीतना चाहिए। गलतियां की है मैंने, लेकिन ये मंदिर अभी सही हो रहा है। शैतान बोले अरे तू बेशरम आहे. हाय तुला काय करायचंय, तुला काय करायचंय शैताना. आहे मी बेशरम. आणि माझा प्रभू म्हणतो बेशरम म्हणून तुम्ही जर का तुम्हाला वाटतं तुम्हाला बेशरम आहे तरी चालेल, तुम्ही माझ्याकडे या, कारण मी तुम्हाला विसावा देईल. खमान 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 खमान. तू मला बेशरम म्हणतो, माझा प्रभू मला म्हणतो तू कष्टी आहेस. मेरा परमेश्वर कहता है तू कष्टी है. मेरे परमेश्वर मेरे को बेशरम नहीं कहता. परमेश्वर कहता है कि तू आ, तेरे पूरे शर्म को मैं ढाक लेता हूं. मैं तेरे लिए एक मेमना को काटूंगा और उसी लहू भरे वस्त्रों को तुझे ढाकूंगा ताकि तेरी शर्म बाहर नहीं जाए. आमीन. शैतान म्हणतो हवेला ते फळ खा म्हणजे तू देवासारखी होशील. ते फळ खा म्हणजे तू देवासारखी होशील. त्या हवेला एक गोष्ट माहिती नव्हती की शैतानाला खाली का फेकलं होतं, कारण त्याला देवासारखं व्हायचं होतं. तर तिने करत शैतानाला हे बोलायचं पाहिलं होतं, मी का खाऊ तूच खा, कारण तुला देवासारखं व्हायचं होतं. मी तर आधीच आहे. Give the Lord a mighty hand of praise. Tell your neighbor, fix your focus on Jesus. Come on. आपके बाजू वाले से कहो आपकी नजर यीशु पर ही गड़ी रखो. बोलो. आपका ध्यान यीशु पर ही गड़ी रखो. कोई पूछेगा यीशु मुझे दिखता नहीं, दिखता है, ये है यीशु. Give the Lord a mighty hand of praise. अरे सब जो आंख से दिखता नहीं है, जो आंख से दिखता है उससे पढ़ो. आमीन. और दिखता नहीं उस आंख को कहो पढ़. आमीन. वो बोलेगा नहीं पढ़, नहीं पढ़, नहीं पढ़. एक दिन वो खुलेगा और बोलेगा पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ रहा. कोई आंख बंद नहीं रह सकती जब बाप कहता है खुल जा.
Point number 5. मुद्दा क्रमांक 5, Always remember you're doing it by grace, not because you are great. और हमेशा ये याद रखो कि आप ये सब कुछ कृपा के द्वारा ही कर रहे हो, ना कि आप बहुत महान हो इसलिए कर रहे हो. हाँ, तुम्ही फार महान आहात म्हणून पाण्यावर चालत आहात नाही. तुमच्यावर देवाची कृपा आली आहे आणि कृपा आहे This word is the grace of God. और ये वचन जो है परमेश्वर की कृपा है. When the word of God comes, there comes grace also with that. जब परमेश्वर का वचन आता है उसके साथ कृपा भी आ जाती है. ओए आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? Come on! Hear this everybody. Peter on his own couldn't walk on water, could not walk on water. और सभी जन सुनो, पतरस खुद ब खुद पानी पर नहीं चल पाता था, नहीं चल पाया. But when he got the word, लेकिन जब उसे वो वचन मिला, please hear this. I fold my hands. Don't miss this, please. Don't कृपया miss कर मैं this. मेरे हाथों को जोड़ कर कहता हूँ इस मुद्दे को मत गवाओ. When the word came, come! जब वचन आया आ, The grace came. कृपा भी आई. And the grace short-circuited the mind of Peter from the reality. और उसी कृपा ने पतरस के दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर दिया उस वास्तविकता के साथ. And what was the reality? और वास्तविकता क्या थी? That no man can walk on water but swim in water and drown in water. कि कोई भी इंसान पानी पर चल नहीं सकता लेकिन पानी में तैर सकता है या फिर डूब सकता है. That is the reality of man and water. और यही वास्तविकता है इंसान और पानी के बीच When the में. word came, come! लेकिन जब शब्द आया आ, The grace came and short-circuited the brain of Peter. कृपा आकर पतरस के दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर दिया. He forgot the lessons of a fisherman. और वो भूल गया मछुआरे को जो सीख दी गई थी. मछवाऱ्यांचे धडे तो विसरला. He forgot the lessons of a fisherman. और जो मछुआरे को सिखाया गया था वो सब कुछ वो भूल गया. पित्रा पाण्यामध्ये कोणी चालत नाही, पाण्यावर कोणी चालत नाही, बुडतो किंवा पोहतो रे. तो विसरला. He forgot. वो भूल गया. भूल गया. Then what did the grace do? Watch everybody, don't miss this point. और फिर कृपा ने क्या किया? सभी जन से देखो, इस मुद्दे को मत गवाओ. As he put his feet on the water, जैसे ही उसने उसके पैर उस पानी पर रखा, the grace lifted him up. कृपा ने उसे उठाए रखा. One step at a time. एक कदम, एक वक्त में एक कदम. One step, 1 foot at a time. एक पैर, एक वक्त में. 1 एक कदम foot at आगे. a time. एक कदम एक बार में. 1 foot at a time. एक कदम एक बार में. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है God resisted the proud. कि परमेश्वर जो है वो जो गर्विष्ठ है उन्हें वो विरोध करता है, उनका विरोध करता है. But giveth grace to the humble. लेकिन जो नम्र है उन्हें कृपा देता है, कृपा देता है, कृपा देता है. Peter was not walking on water. Grace was enabling him to walk on water. पतरस पानी पर नहीं चल रहा था लेकिन कृपा उसे मदद कर रहा था कि वो पानी पर चले. कोई आमेन चिल्लाएगा? Come on!
to receive my miracle and to act accordingly. Give me all grace. हे प्रभु, मैं मेरा चमत्कार पाऊं और उसी हिसाब से कृति करूं। हे खुदा, मुझे सारी कृपा दे। तेरे कृपा के वजह से मैं ये कर पाऊंगा। Point number 6, everybody. अब मुद्दा क्रमांक 6 सभी जन, As you start obeying God, और जैसे आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना शुरू करोगे, here comes the fun part, here comes the main part now. और यहाँ पर आता है मजाकिया भाग, और यहाँ पर आता है मुख्य भाग। The storm will intensify. तूफान तो बढ़ेगा ही। Give the Lord a mighty hand of praise. आइए सभी everybody. जन मिलकर परमेश्वर को मान स्तुति के हाथ देंगे। You know why? आपको पता है क्यों? Tell your neighbor, because you're doing the right thing. आपके पास वाले से, क्योंकि आप सही चीज कर रहे हो। बोलो बाजाले का बोलो। क्योंकि आप सही चीज कर रहे हो। फिर से एक बार बोलो। क्योंकि आप सही चीज कर रहे हो। जोर से बोलो बाजाले क्योंकि आप का। सही चीज कर रहे हो। Amen. आमेन। आपको नाचना चाहे खुशी से खुश। Wait a minute, drinking water. खुशी के मारे आप झूम उठने चाहिए। Yeah, you should dance with joy. और खुशी के मारे आपको झूमना है। Why? क्यों? Because your problems increase when you're doing the right thing. क्योंकि जब आप सही चीज कर रहे हो, उस वक्त आपकी समस्याएं बढ़ गए। Can anyone give the Lord a mighty hand of praise? Everybody, क्या come कोई on, come on, यहाँ come पर है on, जो come on, परमेश्वर come को on. मान सकते हैं? People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों, सभी जन इसे सुनो। Satan will always be happy when you do nothing. देखो, शैतान हमेशा उस वक्त खुश होता है जब आप कुछ भी नहीं करते। Yeah. हाँ, You don't plan about your life, he is happy. आप आपके जिंदगी के बारे में योजना नहीं बनाते, वो खुश है। You don't go to college, he is happy. आप कॉलेज नहीं जाते हो, वो खुश है। You don't go to school, he is happy. आप स्कूल को नहीं जाते, वो खुश है। You don't study, he is happy. आप पढ़ाई नहीं करते हो, वो खुश है। You don't go for a good job, he is happy. आप अच्छी नौकरी के लिए नहीं जाते, आप वो खुश है। You don't take up more classes, more tuitions, or more skill. You don't learn more skill, he is happy. और आप ज्यादा क्लासेस नहीं लेते और आप कुछ नया नहीं सीखते हो, या फिर आप ज्यादा का गुण और कौशल नहीं सीखते, वो खुश है। Anybody got a pencil? Anybody got a pencil here? Pencil. किसी के पास यहाँ पर पेंसिल है, Pencil है, crayon pencil, any pencil, any Crayon, pencil. pencil, जो कुछ भी है, Bring color fast, pencil. fast. Come on, quick. जल्दी से ले आओ। Yes, brother, thank you so much. You got a pencil, hallelujah. Thank you आपके so पास much. पेंसिल है, खुदा आपको आशीष दे। Satan is very happy when this pencil has no point. और शैतान उस वक्त बहुत खुश होता है जब इस पेंसिल को कोई नोक नहीं, Yeah, when it's got no point, इसमें कोई नोक नहीं, he's very happy. वो बहुत खुश होता He है। gets happy when you don't discover what's God given inside of you. और वो तब खुश होता है जब वो देखता है कि आप ये खोज नहीं लगाते कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या दे रखा है। आपके अंदर क्या क्या डाल के भेजा है, जब आप ये नहीं खोजते तब शैतान बहुत खुश होता है। He becomes happy when you don't invest time in discovering yourself. और वो खुश तब होता है जब वो देखता है, खुश तब होता है, वो खुश तब होता है जब वो देखता है कि आप खुद में समय नहीं बिताते ये देखने के लिए कि आपके अंदर क्या क्या है। हाँ। He gets very happy when you are pointless. और वो बहुत खुश होता है तब जब आपको कोई नोक नहीं होती है। हाँ। You remaining pointless is his glory. आप में नोक नहीं है, ये उसकी महिमा है। हाँ, आप किसी काम के इस्तेमाल के नहीं आते सिवाय कान खुजाने, ये उसकी महिमा है। कोई लोग हाथी का कान खोजा सकते हैं ना, इसमें से तो गेंडे का कान खुजाएंगे। Listen everybody. सभी जन सुनो। So he's very happy when you are pointless. जब आपको नोक नहीं है, वो तब बहुत खुश होता है। But when God turns the game, लेकिन जब खुदा उस खेल को बदल देता है and puts you in a sharpener, और आपको एक शार्पनर में डाल देता है, and puts sharp blades on the sharpener, और शार्पनर पे नोकीले ब्लेड लगा देता है, and starts moving you, और आपको हिलाने लगता है, and the pencil then comes out a point. और फिर एक नोक बाहर आ जाता है।
Then the skilled artist takes the pencil और फिर जो मशहूर आर्टिस्ट है वो उस पेंसिल को लेता है and starts using you और आपका इस्तेमाल करना शुरू and करता makes an amazing sketch. है और एक अद्भुत चित्र निकालता है And for the glory of that artist, और उस आर्टिस्ट के महिमा के लिए give the Lord a mighty. उसको मस्त हाथ दो। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this, everybody. Don't miss सभी this. जनों इसे सुनो, इसे मत गवाओ। You know, आपको पता है oh, come on. Linata, this word comes to you. लीनता, ये वचन तेरे लिए आ रहा है Comes to everybody here, और आप सभी के लिए आ रहा है including myself and my dear brother. और मुझे भी मिलाकर और मेरे भाई को भी उसमें शामिल करते हुए And everyone's watching this online. और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी। Do you know, we are all arrows in the quiver of the Lord. क्या आप सभी को पता है कि हम सभी जन परमेश्वर के भाते में बाण हैं? Amen? आमीन। Yeah. And God has you a method to use an arrow. और परमेश्वर का एक तरीका होता है किसी भी बाण का इस्तेमाल करने के लिए। First, पहले He will sharpen the arrow. वो उस बाण को तीक्ष्ण बनाएगा, नोकीला बनाएगा। Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। And the sharpening of this arrow is not done by kissing the arrow blade. और इस बाण को नोकीला बनाने के लिए, फिर तीक्ष्ण बनाने के लिए उसकी चुम्मी नहीं लेते हैं। It is kept on a sharpening stone. उसे तीक्ष्ण बनाने के पत्थर पर रखा जाता है Water is poured in a minimum quantity और पानी जो है जितना जरूरत है उतना ही डाला जाता है and starts, rubbing. God starts rubbing on that arrow blade. और फिर खुदा जो है उस बाण को तीक्ष्ण बनाना शुरू करता है, उसे घिसने लगता है। Now, अब He takes the arrow blade, अब उस बाण को फिर लेता है, sees how sharp it's become, देखता है ये कितना तीक्ष्ण बना है feels the blade, और उस नोक को वो उस धार को महसूस करता है। still much work needs to be done. अब और बहुत काम बाकी है इस पर करने के लिए। Again, फिर again checks एक बार देखता है, जांचता है, checks the blade. उस धार को जांचता है। This part is still remaining. ये भाग अभी भी बाकी है। Again, फिर एक only बार। that part. अब सिर्फ उसी भाग को More water. और ज्यादा पानी। Now comes the accuracy required. अब जितना जरूरी है उतना आ चुका है। Now watch everybody. अब सभी जन देखो, Now what does God do? अब खुदा क्या करता है? Takes the arrow. अब उस बाण को लेता है, Don't miss this point. इस मुद्दे को मत गवाओ, Puts in a bow. उसे धनुष्य में लगा देता है। And this is a very important point. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है And it is, और वो ये है the storm will intensify. कि तूफान तो बढ़ेगा ही, बोलो बाजू वाले को. तूफान तो बढ़ेगा ही, फिर से एक बार बोलो. तूफान तो बढ़ेगा ही, फिर से एक बार. तूफान तो बढ़ेगा ही। You know why? आपको पता है क्यों? Because God, to launch you ahead, क्योंकि खुदा को आपको आगे भेजने के लिए have to pull you back. आपको पीछे खींचना ही पड़ेगा। Tight. एकदम टाइट, Full tight. पूरी तरह से खींचा हुआ। That is the storm pushing you back. और ये वही तूफान है जो आपको पीछे ढकेल रहा है। And it is God pulling you back. और वो खुदा है जो आपको पीछे खींच रहा है।
full power. पूरे सामर्थ के साथ, Because God knows your power. क्योंकि खुदा जानता है आप में कितना सामर्थ है। God knows your tenacity. परमेश्वर जानता है कि आप में कितने टिके रहने की क्षमता है। God knows your strength. परमेश्वर आपकी ताकत को जानता है, God knows your sharp edge. और परमेश्वर आप कितने तीक्ष्ण हो ये वो जानता है। क्योंकि धार उसने लगाई है। आमीन। और टाइम आने पर shack gone and the arrow goes flying straight in the devil's head. और जो बाण है वो सीधे दुश्मन के या फिर शैतान के सिर में घुस जाता है। And took down. The work is done. Work is done. और फिर काम हो जाता है, काम हो जाता है। Tell your neighbor the storm will intensify. आपके बाजू वाले से कहो तूफान तो बढ़ेगा ही, बोलो तूफान तो बढ़ेगा ही, फिर से एक बार, तूफान तो बढ़ेगा ही, फिर से एक बार। तूफान तो बढ़ेगा ही। क्योंकि तूफान जानता है ये ऐसा वैसा बाण नहीं है। मैंने कुछ बोला है? आमीन। तूफान खुद कहता है ये ऐसा वैसा बाण नहीं है, ये परमेश्वर के हाथों में का बाण है। Come on, come on, come on. People of God, tell your neighbor supports God's sharpening. और परमेश्वर के लोगों आपके बाजू वाले से कहो कि परमेश्वर जो धार लगा रहा है उसे सहायता करो, उसे सहारा दो। Come on, tell your neighbor, tell your neighbor, tell your तो neighbor. आपके बाजू वाले से कहो जब परमेश्वर धार लगा रहा है तो उसे सहारा दो। बोलो जब परमेश्वर धार लगा रहा है तो उसे सहारा दो। जब परमेश्वर धार लगा रहा है, बोलो जब परमेश्वर धार लगा रहा है तो उसकी मदद कर। तो उसकी मदद कर, फिर से एक बार, तो उसकी मदद कर। रोते मत बैठ, रोते मत बैठ, उसकी मदद कर, उसकी मदद कर, उसकी मदद कर, उसकी मदद कर। Yeah. How many believe they are arrows? और कितने लोग इस पर विश्वास रखते हैं कि आप बाण हो? Amen. अगर बाण है तो धार की आदत डाल दे बच्चे। आमीन, आमीन, आमीन। धार और बाण दोनों में बहुत ही गहरा रिश्ता है। आमीन। बाण की गर्लफ्रेंड है धार। दोनों में प्यार होना जरूरी है। अगर धार नहीं रहेगी तो बाण किस काम का? आमीन, आमीन, आमीन। धार और बाण, बाण और धार, है कि नहीं? बाण धार, धार बाण। आमीन। बाण को धार होना जरूरी है। और धार अकेली रहेगी तो क्या करेगी? आमीन, कोई तो आमीन में से बात करो यार। आमीन, 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 धार को बाण के साथ रहना जरूरी होता है। आमीन। कोई भी छुरा अगर उसको धार नहीं है तो फायदा क्या है? बोले इतना लंबा छुरा होने दो, वो धार नहीं रहेगा तो क्या करेगा? आमीन। एक बार मेरे को याद है, मैं श्रीवर्धन गया था तो एक लड़के ने मुर्गी लाया और लाया एक हैक्सॉ ब्लेड उसका मुंडी काटने के लिए, करवट। मतलब पागल हो गया तू, वो बेचारी औरत चीख के उधर ही मर जाएगी शौक से। कब काटेगा उसको तू? क्या चितड़ी निकालेगा उसके धार का? ऐसा मारते। तो बोला छुरी ले गया, तो छुरी लाया तो उसको धार नहीं। अरे बोला तेरे घर में कुछ तो काम का होगा। तो मुश्किल से कुछ मिला उसमें एक मैंने काट दिया उसका मुंडी। बेचारी वो चीख रही थी उधर। एक झटके में काम होना चाहिए, है कि नहीं? आमीन। तो बोथड़ चाकू घिन आपला ती मग खालून ओरडती बिचार, काट काट दया कर। बाण को धार होना जरूरी है। बोलो आमीन। बाण को धार होना जरूरी है। बोलो आदत डाल दो। बोलो आदत डाल दो। आदत डाल दो। आमीन। Storm will intensify. Stay focused on Jesus. तूफान तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपका ध्यान यीशु पर ही गड़े रखो। Amen. Amen. And here is where Peter made a mistake. और यही पर पतरस ने गलती कर दी। When he saw the wind boisterous, जब उसने देखा कि हवा जो है वो सामने का है और बहुत जोर से आई, he shifted focus on the wind.
उसका ध्यान उस हवा पर चला गया, आंधी पर चला गया। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आमेन। And he began to sink, the Bible says. और बाइबल कहता है वो तुरंत ही डूबने लगा And immediately Jesus saved him. और तुरंत ही यीशु ने उसे बचा लिया। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन। Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी ने इसे सुनो। I'm going to close with the 7th point, last point. और 7वां मुद्दा देकर मैं यहाँ पर बंद करने वाला हूँ। Always remember, हमेशा ये याद रखो, whenever you conquer over your problem, जब कभी भी आप आपके समस्या पर विजय पाते हो, understand, ये समझ लो, go close to Jesus. यीशु के करीब जाओ। बोलो बाजू वाले को, go close to Jesus. यीशु के करीब जाओ। फिर से एक बार. यीशु के करीब जाओ। Peter walked on water to go to Jesus. और पतरस पानी पर चला यीशु के करीब जाने के लिए। आमेन। ना कि दिखाने के लिए. आमेन। Amen. आमेन। Listen everybody. सभी जन सुनो, Whenever you're walking on water, जब कभी आप पानी पर चलते हो, on your storm, आपके तूफानी लहरों पर, it means what? इसका अर्थ क्या है? You don't do what the storm is telling you to do. आप वो नहीं करते जो तूफान कह रहा है आपको करने के लिए। You do what you want to do, आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो, which your father has told you to do. जो आपके पिता ने आपसे कहा है करने के लिए। आमेन। कोई जोर से चिल्लाएगा क्या? आमेन। हाँ? आमेन। You're a young boy, a young girl. आप जवान लड़का या लड़की हो, Somebody in your office or in your college has proposed to you. और आपके ऑफिस में या फिर कॉलेज में किसी ने आपको प्रपोज किया है, All your friends are having affairs. और आपके सारे दोस्तों के अफेयर है, And you feel you are not having affair. और आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई अफेयर नहीं, And one boy or one girl has already come and proposed to you. और एक लड़का या एक लड़की आकर आपको पहले से आपको प्रपोज कर लिया है, So what do you feel now? तो अब आपको क्या लगता है? Move along with the wave. उस लहर के साथ ही हिलो। Why? क्यों? Because everyone is moving, so I should also move. क्योंकि सभी हिल रहे हैं, इसलिए मुझे भी हिलना चाहिए। Now the choice is yours. अब चुनाव आपका है, Whether you move like everybody else, क्या आप सभी की तरह हिलते हो, or you come out on the water like the child of God. या फिर आप उस पानी में बाहर आते हो परमेश्वर के बच्चे समान। Amen. Amen. And you tell that boy, you tell that girl, और आप उस लड़के या लड़की से कहते हो, I am not a ball that you can play with me. और मैं कोई बॉल नहीं जिसके साथ आप खेल सकते हो। No. नहीं। I am a child of God. लेकिन मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, And I will walk over this situation. और मैं इस परिस्थिति के ऊपर चलूंगा। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन। Amen. आमेन। That's what it means of walking on the water. इसे कहते हैं पानी पर चलना। आमेन। Yeah, people of God. हाँ, परमेश्वर के लोगों, Whenever you're going through a problem, जब कभी भी आप समस्या से गुजरते हो, the problem may not look like a problem, but it is a problem. और वो समस्या जो है समस्या के समान दिखता नहीं होगा, लेकिन वो समस्या है। But understand, लेकिन समझ लो, God is Jesus wants to teach you how to walk over it. लेकिन यीशु आपको सिखाना चाहता है कि उस पर कैसे चले। आमेन। Amen. आमेन। Simple. आसान है, Very simple. बहुत आसान है। God gave you 7 steps. परमेश्वर ने आपको 7 मुद्दे दिए हैं, 7 points. 7 मुद्दे, How you can walk on stormy seas. कि आप तूफानी लहरों पर कैसे चल सकते हो। How many have learned to walk? और कितने लोगों ने सीखा है चलने के लिए? Show me your hands. आपके हाथ मुझे How दिखाओ। many are going to use it? और कितने लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं? Amen. Amen. I'm going to close with amazing 2 verses. और एक अद्भुत 2 वचन देकर यहाँ पर मैं खत्म करने वाला How हूँ। many are ready, everybody? और कितने लोग तैयार हैं यहाँ पर? Amen. Amen. Listen, everyone. सभी सुनो, Even before the world could be made, और इस दुनिया को बनाने से पहले ही, even before the first stars formed, और वो पहले तारांगण बनाने से पहले ही, पहले तारे, पहला तारा बनने से पहले ही, yeah, even before the first galaxies were made, और पहले तारांगण बनाने से पहले ही, आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं बनाने से पहले, even before the earth was made, और इस धरती को बनाने से and पहले, before everything that is made on this earth could be made, और इस धरती पर जो कुछ भी बनाया गया है उससे बनाने से पहले, Romans 8:37 said, और रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 37 कहता है, you are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके द्वारा आप विजेता से बढ़कर हो। आमेन। आमेन। ये सृष्टि के निर्माण होने से पहले लिखा गया तुम्हारे मेरे बारे में। आमेन। एक दूसरे का बोलो, लिखा गया है। लिखा गया है। बोलो, लिखा गया है। लिखा गया है। लिखा गया है। लिखा गया है। आमेन। आमेन। पूरी सृष्टि निर्माण होने से पहले परमेश्वर ने लिखा गया है कि तुम विजेता से बढ़कर हो। आमेन। बोले एक में कहला ली ले ले, ली ले ले, ली ले ले, ली ले ले, तू ना बोला, ली ले ले। आपल्याला कसं
एक 2, 15, 20, 50, 60 पहले का एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, उसमें लिखा होता है गांव की जमीन तेरे नाम पे है, लिहिलेलं आहे 50 एकड़ जमीन तेरे नाम पे है, लिहिलेलं आहे मिलता है लिखा हुआ, तुरंत वो लेके वकील के पास, वकील बोलता है हाँ ले लिखा है, फिर वकील लेके जज के पास, नहीं रिश्तेदारों के, हम भी रिश्तेदार के पास जाते हैं, बोलते देखो लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है, रिश्तेदार बोलते दिखाए किधर लिखा है, बोले हाँ लिखा है, हम नहीं जाने देंगे, हमारा जमीन है, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हम इस जमीन को नहीं जाने देंगे, हमने इसको पानी दिया है, खत दिया है, अनाज उगाया है, हम तुमको नहीं खड़ा करने वाले। 50 साल पुराना एक पेपर लेके आते, बोलते हैं लिखा है लिखा है लिखा है, हम तुमको नहीं देने वाले इस जमीन को, नहीं 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 नहीं। फिर हम उस लिखा हुए पेपर को लेके जाते हैं कोर्ट में लेके जाते हैं और वकील बाबू को पूछते हैं, वकील बाबू देखो लिखा है, वकील बाबू देखो हाँ लिखा है। फिर हम ले जाते हैं जज के पास और जज बोलता है अगर ये लिखा है तो तुम्हें जमीन खाली करनी पड़ेगी। इस तरह बोलते क्यों बच्चा, क्योंकि लिखा है। अमेन जोर से अमेन जोर से अमेन जोर से जोर से जोर से। अमेन। इसलिए ये न्यायाधीश ऊपर का कहता है, रोमियो की पत्री इसका 8 चैप्टर 8 एंड वर्स 37 कहता है कि तुम विजेता से भी बढ़कर हो, अगर लिखा है तो तुम विजेता से बढ़कर हो। लेकिन समस्या तो 3 दिन पहले आया, अरे तो क्या हुआ? समस्या पैदा होने से पहले लिखा है, शैतान बनने से पहले लिखा है। आमेन। जो शैतान समस्या लाता है वो निर्माण होने से पहले लिखा है। आमेन। लिखा है ना, तो तुम बढ़कर हो, तुम बढ़कर हो। बोले बारजाली को तुम बढ़कर हो, बढ़कर हो, आप बढ़कर हो, आप बढ़कर हो, बारजाली को बढ़कर हो, तुम बढ़कर हो आप। तो एक कान सुनाई नहीं देता है, मैं ऐसा विजेता। अरे छोड़ रे, वो छोड़ कान को, छोड़। एक आंख से दिखाई दे, छठ तू बढ़कर है। आमेन। तू बढ़कर है। आमेन। तू बढ़कर है। आमेन। जब तू गलियात के सामने खड़ा रहता है ना, तो स्टाइल में खड़ा रहने का। आमेन। तेरा एटीट्यूड सब कुछ होता है। आमेन। गलियात को कुत्ते जैसा फील होना चाहिए तेरे को देख के। आमेन। आमेन। आमीन। कम ऑन, टॉक टू मी समबडी, कम ऑन। चलो कोई तो मुझसे बात करो। आमीन। आमेन। गलियात को कुत्ते जैसा फील होना चाहिए तेरे को देख के। मैं कुत्ता हूं क्या, लकड़ी और दगड़ लेके आया तू? आमेन। 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 तेरे औजार को देख के गलियात को शर्म आनी चाहिए खुद की। अरे इतने सालों का रिकॉर्ड है मेरा युद्ध का, ये लकड़ी और दगड़ लेके आता है। मैं क्या कुतरा है? आमेन। आमेन। मेरे से ऐसा भांडना कर देगा तू? है? मेरी इज्जत कर तो? दाऊद के हत्यारों ने उसकी इज्जत निकाली। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ चलो गलियात को सामना करने से पहले मैं विजेता से बढ़कर हूं, सामना करते समय विजेता से बढ़कर हो, और सामना करने के बाद विजेता से ही बढ़कर हूं। Hear this everybody. परमेश्वर के लोगों सभी ने सुनो। The doctors must have told you. और डॉक्टर लोगों ने आपको बताया होगा। It's not going to work anymore now. अब इसके आगे काम नहीं होने वाला। But let me tell you everybody. लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो। It's not by might nor by power. कि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, But by the Holy Ghost you shall be done. पवित्र आत्मा के द्वारा वो होगा। When David flung the stone, जब दाऊद ने उस पत्थर को गोफन को घुमाया, खेल खलास। Come on. चलो देखो
देखो ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जरूरी है, जरूरी है. Listen everybody carefully. सभी जन ध्यान से सुनो. पवित्र आत्मा, the power of the Holy Ghost is important, is necessary. और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना जरूरी और अनिवार्य है. लेकिन जो पत्थर घुमाता है ना, उसका एटीट्यूड भी जरूरी होता है. आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? ऐसा नहीं लुखे की तरह है. ए मारू के में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आके फायदा नहीं है. आमेन. अगर तुम खुद में समसोन जैसा फील नहीं करोगे ना, पवित्र आत्मा कितना भी गिर जाएगा नीचे उधर ही. पावर का इस्तेमाल होना जरूरी है. दूसरे को बोलो, बाजू वाले को, कमान. पावर का इस्तेमाल होना जरूरी है. और वो भी सही आदमी चाहिए. बोलो, वो भी सही आदमी चाहिए. आमेन. आमेन. जब दानियल जब शेर के गुफा में उसको डाला गया, वो डरने लगा, बचा मुझे, बचा राजा, राजा तू भी आजा. वो रोया नहीं. उसके दिल में गारंटी था, अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं मरेगा कैसा. मेरा लॉर्ड है ना. आमेन. इसलिए मैं कहता हूं, डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का. क्योंकि जब नबूकदनेस्सर उस भट्टी को सात बार और सात गुना और उसको अगर उसको गर्म करता है, तो वही पिता उसको गर्म करने देता है. आमेन. नबूकदनेस्सर बहुत खुश होता है, ओए मैं गर्म कर रहा हूँ. ऊपर से बाप बोलता है, मैं तेरे को गर्म करने दे रहा हूँ. आमेन. आमेन. तू क्या गर्म कर रहा है? और तू देख आगे क्या होने वाला है. मेरा बेटा उधर आने वाला है. आमेन. जो अग्नि में चलता है वो वहां उतर के आने वाला है. तू क्या मेरे बच्चों को चलाएगा? आमेन. एक केस पण जळाला नाही त्यांचा, एक केस, आणि धुराचा वास पण आला नाही अंगातून. आमेन. आमेन. याला म्हणतात बाप. आमेन. याला म्हणतात येशू. जेव्हा तू तुझ्या प्रॉब्लेम मधून बाहेर निघशील ना, लोकांना कळणार नाही कोणता डोळा होता तो. लोक प्रश्नात पडतील, हा का हा, हा का हा, हा का हा. खोटं बोलती तो. आमेन. आमेन. म्हणून फोटो नीट काढून ठेव सगळे तुझे, कारण कोणी विश्वास ठेवणार नाही तुझ्या शब्दावरती. नंतर आमेन. सगळे म्हणतील कोणता डोळा, खोटारडी. तेव्हा दाखव, हे बघा, आणि बघा हे आहे येशूचं काम. काल रात्री जवळजवळ 8 का 8:30 वाजता मी प्रभूला म्हणाला, प्रभू डॉक्टर म्हणालेत पडदे फाटलेत, पडदे लाव. प्रभू तुला काय आहे पडदे लावायला, पडदे लाव. आणि प्रभूने लावले. साक्ष ऐका तिची नंतर. प्रभूला आम्ही इथं पडदे लावतो, प्रभू का लावू शकत नाही पडदे? प्रभू आतून लेन्स थोडी भुजट झालीये, बोट घालून जरा पुसून घे. कम ऑन. God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों, You सबने are सुनो. more than a conqueror in Christ Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह में आप विजेता से बढ़कर हो. आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on. Amen. Come on. चलो. Come on. Amen. Come on. Amen. अगर आपको कोई बीमारी आई, कोई प्रॉब्लम आया है, उसके पहले ही आप विजेता से बढ़कर हो. जब शेर के सामने शिकारी बंदूक लेके खड़ा होता है,
तब शेर को ये नहीं मालूम होता है उसके पास AK-47 है कि उसके पास राइफल है, उसके पास रिवॉल्वर है, कि उसके पास कैटी है, उसको नहीं मालूम होता है। शेर को इतना ही मालूम है, जब ये बटन दबाने से पहले ही मैं मेरे पंजों से उसे फाड़ खाऊंगा। आमेन, क्योंकि वो शेर जानता है उसके अंदर ताकत क्या होती है। आमेन, आमेन। यू नो द पावर ऑफ अ फुल ग्रोन टाइगर। क्या आपको पता है कि एक शेर जो पूरी तरह से बढ़ चुका है उसमें कितना सामर्थ होता है? He can kill a full grown buffalo, और वो एक पूरे बड़े हुए सांड को मार सकता है, put it on his shoulder, और उसके कंधे पर लाद सकता है, and jump over a 6 feet tall wall. और एक 6 फुट ऊंचे दीवार को लांद कर जा सकता है। ये ताकत है उस शेर में, टाइगर में, टाइगर। आमेन, Amen. आमेन। And your and my strength is Jesus. आपकी और मेरी ताकत यीशु है। Amen. आमेन। यहूदा का सिंह। मेरे यीशु ने सांड को मार के खुदी मारा नहीं 6 फुट वॉल पे। मेरे यीशु ने सारे दुनिया का पापों का बोझ लेकर मरा, आमेन, और आमेन। तीसरे दिन फिर जी उठा। आमेन, आमेन, आमेन। पूरे दुनिया का पापों का बोझ उठा के वो फिर से जी उठा। इसलिए आप जैसे और मेरे ऐसे भाभी आज यहाँ पर खड़े होके हाथ उठा के उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने वो किया। और वो दूसरे मौके का भी खुदा है। आमेन, और तीसरे का भी है। आमेन, और चौथे का भी है। आमेन। और जितने बार गिरोगे उतने बार उठाने वाला खुदा है। And last verse, everybody. और आखिरी वचन सभी जन। Is God talking to anybody over here? Come क्या on. परमेश्वर किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा है क्या? Amen. Amen. How many feel like shouting hallelujah और loudly? कितने लोग ऐसा मानो महसूस हो रहा है कि जोर से चिल्लाए हालेलुया? Come on. चलो, Come on. चलो। Come on. Hallelujah. 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 Amen. आमेन। Isaiah 54 and verse 17. यशायाह 54 और वचन 17। Even before the universe could be created, और इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले ही, even before the devil could be formed, और शैतान बनने से पहले ही, even before the entire whatever could be made, और जो कुछ भी बनाया गया वो सब कुछ बनाने when से पहले ही, God was all by himself and there was no one to call him even God. और जब खुदा खुद से ही था और ऐसा कोई भी नहीं था कि उसे पुकारे खुदा करके। The Bible says, बाइबल कहता है even before Satan could be formed, और शैतान बनने से पहले ही, even before the weapon that is against you, that's going to be used against you, would be made. और आपके विरुद्ध में जो हथियार इस्तेमाल किया जाने वाला है उसके बनने से पहले ही, The word declares, वचन घोषित करता है, no weapon that is formed against you shall prosper. जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल न होगा। पूछो, एक सवाल पूछो मेरे से, एक सवाल मैं ही सवाल देता हूं, आप मुझे पूछो, फिर ये हथियार शैतान बनाता क्यों है? पूछो, फिर ये हथियार शैतान बनाता क्यों है? पूछो, पूछो जोर से, फिर ये जोर से थ्रो करो, इधर थ्रो करो, come on. Those watching me online, type it in your comments, come on. और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आपके कमेंट्स में टाइप करो ये सवाल। या फिर ये हथियार शैतान बनाता क्यों है, हमारे पास फेंकता क्यों है? जोर से यार, तुमको डराने के लिए बाबा, क्योंकि वो जानता है जो डर गया समझो मर गया, और जो नहीं डर गया उसने मुझे मार डाला।
Give the Lord a mighty hand of praise. एक दूसरे को बोलो, सब डर का खेल है. सब डर का खेल है. बोलो आवाज वाले को. सब डर का खेल है. फिर से एक बार. सब डर का खेल है. एक दूसरे को डरने का नहीं. डरने का नहीं. बोलो आवाज वाले को, डरने का नहीं. डरने का नहीं. डरने का नहीं. डरने का नहीं. डराने का. आमेन आमेन. Give Amen. the Lord a mighty hand of praise. People of God, परमेश्वर के लोगों, is God talking to somebody here? Come क्या on. परमेश्वर किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा है क्या? Amen. How many are ready to walk on your waters? और Stormy कितने लोग यहाँ waters. पर है कि आपके पानी पर या फिर आपकी तूफानी लहरों पर चलने के लिए तैयार हैं? Amen. आमेन. Let the problem be impossible. और वो समस्या संभव रहने दो. But God says, लेकिन खुदा कहता है, is there anything too difficult for me? क्या मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है क्या? Come on. चलो. And the moment Jesus came in the ship, और जैसे ही यीशु उस नाव में आया, the storm तूफान रुक गया. स्टॉप्ड. Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen. हमें सिर्फ इतना करना है, पानी पे चलना है. That's it. बस इतना ही. आमेन आमेन. तूफान आते हैं ताकि हम पानी पे चले. आमेन. तूफानों का काम ही होता है हमसे खुद पे चलवाने का. आमेन आमेन आमेन. वादळांचं कामच असतं आपल्याला त्यांच्यावर चालून घेणं. आमेन आमेन. तुम्हाला काय करायचं तुम्ही ठरवा. मी तर चालत आहे. आमेन आमेन. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. The people of God, तो परमेश्वर के लोगों, remember one thing. एक चीज याद रखो There is no weapon that is going to stand against you. कि ऐसा कोई भी हथियार नहीं जो आपके विरुद्ध में खड़ा रहेगा And that is going to, that will prosper against you. और जो आपके विरुद्ध में सफल हो सकता है. Now listen, everybody, I'm going to close over here now. और सभी जन सुनो, यहाँ पर मैं बंद करने वाला हूँ. Philippians 4:13, everybody. और फिलिप्पियों की पत्री इसका 4 अध्याय वचन 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. जो मसीह मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता In हूँ. Hindi, it's a wrong translation. और हिंदी में एक गलत अनुवाद है. It says strengtheneth me. वो कहता है जो मुझे सामर्थी बनाता है. या फर्क है सामर्थ देना और सामर्थी बनाना. अगर किसको प्रकाशन मिल गया तो हालेलुया. आमेन 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 या आमेन. सामर्थी बनाना, one step at a time. एक बार में एक कदम. लगेच पी हळद आणि हो है. नो, ऐसा नहीं. आमेन. सामर्थी बनाता नहीं है, वो क्या बोला है? सामर्थ देता है नहीं, सामर्थी बनाता है. तू कदम उठाएगा वो बल देगा. दूसरा कदम उठाएगा बल देगा. तीसरा कदम उठाएगा बल देगा. तो चौथा उठाएगा बल देगा. मैं आंकड़ा बोलूंगा, तुम बोलने का जोर से बल देगा. कम ऑन. पांचवा बल देगा. यू डोंट से कांग्रेगेशन. छठवा, सातवा, आठवा, नववा, दहावा, अकरावा, बारावा. आमेन. तू कदम नहीं उठाएगा, नो बल देगा. आपली बाज उचल आणि चालू लाग. पहिलं उठ तर सही. झोपून राहायचं, लोळून राहायचं, देवा बळ दे. अरे पहिलं उठायचं तू तर पहिलं तू उठ रे. पहिलं तू स्वतःला हाकल रे बिछाण्यातून. उठ. आमेन आमेन. जे करता येत नाही करायला सुरुवात कर रे. कर. कुछ तो कर. जाल को पानी में डाल, मछली आपाप आती है. रे पेत्राचं जाळ आहे, ये. उसको ऑर्डर दिया है. तेव्हा ती पेत्राचं जाळ बघितलं. हा येस, जा त्यात फस जाऊन. ओके, अडकली. पण जाळत आलं पाहिजे. जाळं येणार नाही आणि देव आज्ञा देईल त्या काय त्या पक्ष्यांना नाही, काय ते म्हणतात, माशांना. मारुडी पेत्राच्या नावेमध्ये. असं नाही. जाळ चाहिए नीचे. जाळ चाहिए. तू कदम उठाएगा बळ आएगा.
Amen. हाँ Amen. हाँ, Amen. आँख खोल के बोलेगा दिखता है, बड़ आएगा। धीरे धीरे नस कट 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 चालू हो जाएगा अंदर। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सिग्नल, ब्रेन खाट। अंदर से जो बाजू वाले सेल रहेंगे बोलेंगे ये किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, इतना दिन बंद था, आवाज आ रहा है, देख करके देख आवाज आ रहा है। ऐसा आवाज, क्या आवाज आ रहा है, वो लड़की बोल रही है देख 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 देख, यीशु के नाम, यीशु का नाम लिया है, चालू हो जा। यीशु के नाम के सामने लाजर भी मरा नहीं रह सका। कम ऑन मैन। ब्रेन के सेल बोलेंगे एक दूसरे को, ए बाबा उसका आवाज आया ना कब्र के बाहर, वो लाजर को भी बाहर जाना पड़ा, तू क्या बंद है, चालू हो जा, पागल है तू, मरने गए, चल, तेरे को लॉर्ड निकाल के दूसरा डालेगा उधर, ज्यादा लॉर्ड के धतिंग मत कर तू, चल चालू हो जा। Amen. Amen. तेरे को तेरी जान प्यारी है क्या, चल चालू हो जा। अंदर का सेल दूसरे सेल से बोलेगा, तार बोलेगी अंदर की, करना पड़ेगा उसको। Amen. उसका शब्द आया है, Amen. वो बोलता है तो होना। डू यू नो समथिंग, जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ ना, इतना पावर था, जो न्यायी लोग थे ना मरे हुए, उनको भी उठना पड़ा। हाँ वो उठे, उनका उठने का टाइम नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के साथ में इतना पावर था, उनको भी जाना पड़ा। जायचंय का यीशु उठतोय असं, चला। Amen. Amen. वो भी उठे Amen. और अपने घर में जाके लोगों को मिले। Amen. कितने साल से मरे हुए थे क्या मालूम, लेकिन वो उनको उठना पड़ा। पावर ही ऐसा है। Amen. जगाचा निर्माण करता उठत आहे, कोण झोपून राहू शकतं का? It's not possible. संभव ही नहीं। When he is working, जब वो कार्य कर रहा है, what can remain closed? तो फिर क्या बंद रह सकता है? Give the Lord a Amen. mighty hand of praise. He will strengthen you as you take one step. The steps of a good man or a woman is ordered by the Lord. और जैसे आप कदम लोगे तो वो आपके कदम को सामर्थ्य बनाएगा, आपको सामर्थ देगा। और एक न्याय पुरुष के कदम या फिर एक न्याय स्त्री के कदम ये परमेश्वर की ओर के संचालित होते हैं। आमेन। काय बसून राहिला खाटेवर, उभे राहा, जे लोक खाटेला खेळेल उभे राहा, तुम्ही उभे राहाल, तुमच्या गुडघ्यांमध्ये बळ येईल, बळ तुमच्या खोट्यामध्ये बळ येईल आणि तुम्ही चालायला लागा। तुम्हाला भीती वाटते का की तुम्ही जेव्हा उभे राहाल तुमच्या 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 गुडघ्यातलं बळ जाईल आणि तुमच्या मांडी थरथर थरथर कापेल? नुसतं उभे राहून तर बघा, जे मला ऑनलाईन बघत आहे, नुसते उभे राहून तर बघा, तुम्ही उभं राहायला लागत, तुमची मांडी थरथर कापायला लागली ना, देवाचा हात येईल आणि मागून मांडीला धरेल। प्रभू हे काय? प्रभू म्हणेल, बाळा तू उठायचा प्रयत्न करतेस, मी तुला बळ देतोय।
God, I'm going to close over here now. परमेश्वर के संत यहाँ पर मैं बंद करने वाला And हूँ। the psalmist says over here, Psalm 121 and verse 1 and 2. और भजन संहिता लिखने वाला यहाँ पर कहता है, भजन संहिता 121 में वचन 1 और वचन 2 में, From whence cometh my help? From when cometh my help? When I look to the hills. और मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से Look at मिलेगी। the answer. Look at the answer. और जवाब के पास देखो, जवाब के पास देखो, My help cometh from the Lord which made heaven and earth. मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। Come on, give the Lord a mighty hand of praise. सभी everybody. परमेश्वर के हाथ में चलो।